सारों को एक बार ज्वाइन करने दो, उसके बाद हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सारे अपना माइक और वीडियो ऑफ रखेंगे, ठीक है ना भाई लोग? सारे अपना माइक वीडियो थोड़ी देर के लिए ऑफ रखेंगे। हेलो। सारे अपना लोग, सारे अपना माइक और वीडियो थोड़ी देर के लिए ऑफ रखेंगे, जब तक मैं नहीं कहूँ। वीडियो सबका ऑफ रहेगा, माइक अभी मैं ओपन करवाऊंगा सबके, तब तक के लिए थोड़ी देर के लिए ऑफ रहेगा, जब तक सारे ज्वाइन नहीं कर लेते। चलिए आप लोग अपना माइक खोल सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पावर ट्रेडर है और ये है हमारी मेंटरशिप बैच फोर्थ का पहला क्लास। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, आप सब लोगों के घर वाले बढ़िया होंगे, और आप लोगों की जो ट्रेडिंग जर्नी आज से स्टार्ट हो जाएगी, ये अपलिफ्ट होने वाली है यहाँ से। पहले आप सारे अपना माइक ऑन कर कर ये बता सकते हैं कि आप सब लोग ठीक है, और जिस जिस बंदे का यहाँ पर वीडियो चल रहा है, जैसे शुएब अली का, तो वो वीडियो यहाँ पर ऑफ कर देंगे और सारे बताएंगे कि आप सारे लोग अच्छे हैं, ठीक है, आपके घर वाले सब ठीक है ना? जी सर, यस सर। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ सर, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ सर, बहुत बढ़िया। खुशी हुई सुनकर कि आप सब लोगों के घर वाले, आप सब लोग खुद पहले बहुत बढ़िया है। जिसका माइक से आवाज आ रहा है या कुछ भी, तो वो अपना माइक ऑफ कर सकता है, डाउट्स के लिए मैं अलग से टाइम दूंगा। जिसका माइक से आवाज नहीं है, वो माइक ऑन कर सकता है, बात कर सकता है अच्छे से। हम बिल्कुल प्यार से, आराम से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करेंगे। और यहाँ से आप लोगों को आज से वीडियो जिसका भी ऑन है, अमीन अहमद, वो ऑफ कर लेंगे, ठीक है ना? वीडियो हर एक बंदा ऑफ कर लेगा ताकि किसी को डिस्टरबेंस ना हो। अमीन भाई आप प्लीज वीडियो, हाँ मैंने कर दिया, उन्होंने ही कर दिया, स्टॉप वीडियो, 1 मिनट। मुझे उम्मीद है कि पहले आप सब लोग ठीक होंगे। यह हमारा पहला क्लास रहेगा मेंटोरशिप बैच फोर्थ का। मैंने पहले सोचा मैं एक दो मीटिंग जूम पर कर लेता हूँ, क्योंकि ऐप पर फिर कोई बात नहीं कर पाता है। फिर मैं क्या करता हूँ ना, पहले एक क्लास ले लेता हूँ, उसके बाद अलग से जूम की एक अलग से क्लास लेता हूँ हर क्लास के बाद, जहाँ पर आप लोगों के डाउट होते हैं, जहाँ पर हम लोग आपस में बातचीत कर पाते हैं। तो मैंने सोचा पहली एक दो क्लासेस अगर यहाँ पर आप लोगों के साथ थोड़ा इंटरेक्शन पता लग जाए कि आप कैसे हो, मैं कैसा हूँ, मेरी ट्रेडिंग कैसी है, आपकी ट्रेडिंग कैसी है, और एक प्यारा सा बॉन्ड देखने को मिले, तो डेफिनेटली हमारे लिए चीज़ें, आप लोगों के लिए चीज़ें ईजी होंगी। तो मैंने इसीलिए फैसला किया कि पहली एक दो क्लासेस, क्योंकि ये बेसिक क्लासेस ही रहती है, तो ये ऐप के बगैर मैं जूम पर करता हूँ, और बाकी जो सारी क्लासेस है वो जूम पर होंगी। पहले यहाँ पर मैं एक अलर्ट जारी करता हूँ। यहाँ पर अलर्ट क्या है कि अभी तक जो भी बंदा, आप एक दो बंदे अपना माइक ऑन कर सकते हैं जिनकी माइक से आवाज नहीं आ रहा, ताकि मुझे भी आप लोगों को में से थोड़ा रिस्पॉन्स दिखे, ठीक है ना? जी सर। यहाँ पर जो भी बंदा अभी तक ट्रेडिंग कर रहा था, मैं उससे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो आज से ट्रेडिंग को बंद कर दे, क्योंकि वो ट्रेडर नहीं, वो एक गैम्बलर था अभी तक। जो भी था, जैसा भी था, वो एक गैम्बलर था, एक प्यारा सा स्वीट गैम्बलर। तो जो भी बंदा अभी तक ट्रेड कर रहा था, वो बिल्कुल ट्रेडिंग को यहाँ से अवॉइड करेगा। जब मैं बोलूंगा तब चार्ट देखना है, जब मैं बोलूंगा तब चार्ट ओपन करना है, जब मैं बोलूंगा तब लाइव में डिपॉजिट करना है। सर हम तो अभी से करेंगे, कर लो। और वहां पर जाकर जो ही आप अभी से ट्रेडिंग करोगे तो दुबई पहुंच जाओगे। दुबई का मतलब है जीरो। आज से जब जब मैं वर्ड यूज करूं दुबई, तो उसका मतलब है जीरो, ठीक है ना? जिस जिसको ठीक दुबई सर। जाना है वो अभी से ट्रेडिंग करेगा, मतलब अभी तो जूम मीटिंग छोड़ दो, डिपॉजिट कर दो और आपकी डायरेक्ट फ्लाइट कट जाएगी दुबई की। तो जितना भी आप लोगों ने अभी तक ट्रेड किया है, एक जर्नी हर एक की रहती है, वो बहुत सारी चीजों से निकल कर, बहुत सारे लॉसेस से निकल कर, बहुत सारे स्कैमर से निकल कर, बहुत सारे बग शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न से निकल कर, आप एक, मुझे उम्मीद है, एक अच्छी जगह आए हो। और यहाँ पर आपका एक एक पैसा मैं वर्थ, बोलते हैं ना, हलाल कर कर जाऊंगा। तो आपको क्या करना है ना, आज से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को छोड़ देना है। जब तक सर, कब तक छोड़ दूं? जब तक ये कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। सर कब तक कंप्लीट होगा मुझे भी पता नहीं। मैं हर कोर्स में यही कहता हूं कि मुझे सच में मेरे कोर्स का पता नहीं है ये कब कंप्लीट होता है, क्योंकि मुझे कभी खुद नहीं पता चलती है कि मैं कितना इन डेप्थ जाता हूं चीजों के। तो आप खत्म होने का आप सोचो ही मत, अब तो आप स्टार्ट होने वाले हो। तो हर एक बंदा अपनी ट्रेडिंग जर्नी खत्म तब
मतलब तब स्टार्ट करेगा जब ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मैं बोलता आधे ही रास्ते से कोर्स ये ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो, लेकिन वही बात है, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। आप सब लोगों को पता होगी कि अधूरी नॉलेज बहुत खतरनाक होती है। तो जब तक ये कोर्स में सारे टॉपिक्स क्लियर, आपके दिमाग में सारे डाउट्स क्लियर, एक नया नजरिया मार्केट को पढ़ने का तरीका, ये सब चीजें चेंज नहीं हो जाती, तब तक कोई भी बंदा यहाँ पर ट्रेड नहीं करेगा। ठीक है ना? जी सर, ठीक है। आप लोग भी, बाकी लोग भी यहाँ पर अपना रिस्पॉन्स शो कर सकते हो, ताकि मुझे भी लगे सब लोग यहाँ पर एक्टिव है। हाँ सर ठीक है। कोई दुबई और हाँ या सर, ठीक है। ओके, ठीक है ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन दिख पा रही है? जी हाँ भाई सर। ठीक। तो जी यहाँ सर। पर मैं, जब भी मैंने मेंटोरशिप आज तक ली है, हमेशा मैंने इन 3 गोल्डन रूल्स के साथ स्टार्ट की है, क्योंकि ये 3 रूल्स मेरी लाइफ में काफी ज्यादा अहमियत रखते हैं, बहुत ज्यादा अहमियत। और यही 3 रूल से मैं ये मेंटोरशिप भी बिस्मिल्लाह कर कर स्टार्ट करूंगा, ताकि आप लोगों के दिमाग में ये 3 रूल्स, अगर मैं कोई चीज सबसे पहले पढ़ा रहा हूं ना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसी उन्हीं 3 चीजों की है। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। आप लोग प्यार से, बड़े मजे से आप लोग अपनी स्क्रीन देख सकते हैं और चीजें सुन सकते हैं। किसी को कोई भी डाउट कुछ भी आया, वो मुझे व्हाट्सएप पर भी, टेलीग्राम पर भी, यहाँ पर भी क्लास के बाद भी पूछ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप सबों को खुद व्हाट्सएप पर, मेरी कोई टीम वीम नहीं है पीछे, एक दो बंदे हैं जो मेरे ऐप वैप पर है, जो नजर रखते हैं बाकियों पर, ऐसा व्हाट्सएप पर मैं खुद सबरों को रिप्लाई दे रहा होता हूँ। तो आप लोग मुझसे पर्सनली वहां पर बात कर सकते हैं, ठीक है ना? जी सर, बेहतर हो गया। तो यहाँ पर हम पहला 3 बेसिक रूल से स्टार्ट करेंगे। 3 बेसिक रूल्स। बेसिक तो मैं नहीं इन्हें कहूंगा, बहुत लोग इनको बेसिक समझकर दुबई पहुंच जाते हैं। वो बोलते हैं अरे क्या बेसिक है, क्या ही करूंगा इन सब चीजों का, रियल कहाँ है, एग्जॉशन किधर है, वो भी आएगा, बस प्यार से। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ 3 बेसिक रूल से, जिन्होंने शायद मेरी लाइफ चेंज कर दी, उन 3 रूल्स ने। और पहला रूल मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, जो कि है एडवांस टेक्निकल एनालिसिस। ये याद रखना, बाइनरी में हर साल लोग बढ़ रहे हैं, और बाइनरी ट्रेडिंग बहुत बड़ी हो रही है दिन ब दिन। क्योंकि जितना शॉर्ट टर्म में यहाँ पर पैसा मिलता है ना, उतना कोई भी फील्ड आपको नहीं दे पाता। समझ आ रहा है? 1 मिनट में 10 का 8, 10 का 9, है ना? मतलब वो एक डायलॉग था, मैंने बचपन में सुना था, फिर हेरा फेरी मूवी में, कि 25 दिन में पैसा डबल, मगर ये तो 1 मिनट में पैसा डबल है। और अभी तो 15 सेकंड की ट्रेडिंग और 5 सेकंड की ट्रेडिंग भी करते रहे हैं लोग। तो मतलब ये तो माला माल वाला गेम है ना? यही लगता है ना सारों को? लेकिन ये गेम माला माल वाला नहीं, ये बहुत नुकसान वाला गेम, बहुत नुकसान। एक हो गया नुकसान, मैं बोलता हूं क्रिप्टो, स्टॉक, फॉरेक्स, इनमें तो कम नुकसान है, लेकिन यहां पर नुकसान की कोई सीमा ही नहीं है। यहां पर आपका नुकसान मतलब रुकने वाला नहीं है। आप लोग लॉसेस से बचने वाले नहीं हो। सर क्यों? मैं क्यों नहीं बचूंगा लॉसेस से? क्योंकि ये ट्रेडिंग ही कुछ ऐसी बनाई गई है, एक बंदे को तोड़ने की ट्रेडिंग है ये। तोड़ना सर क्या मतलब? 1 मिनट में आपका दिमाग कितना हाइप्ड अप हो जाता है उस एक ट्रेड से, और आपकी दिल की धड़कनें डुब 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 कैसे हो रही होती है, वो सब मार्केट देख रहा होता है। और इवेंचुअली आप सारे लोग अकाउंट को, यहाँ पर हमारी एक आदत है जो हम सब करते हैं, क्या करते हैं, अकाउंट को ब्लो, है ना? $5-10 का लॉस हो गया, जब तक जीरो नहीं पहुंच जाता तब तक हम मानते नहीं है। ये बाइनरी ट्रेडर्स की एक खासियत है, और इनकी इस खासियत के लिए हमें मेडल भी मिला है। हम सबसे ज्यादा खतरनाक है अकाउंट को ब्लो करने में। चलो फॉरेक्स वाले 2-3 दिन में करते हैं, क्रिप्टो वाले भी मतलब 5-6 दिन में करते हैं, स्टॉक वाले 10 दिन में, 1 महीने में करते हैं, हम तो बिल्कुल एक ट्रेड में 100% लगा देते हैं और ब्लो कर देते हैं। तो ये ट्रेडिंग नहीं है, ये सट्टा है, गैम्बलिंग है। यहाँ देखो, मेरी मेंटोरशिप में आए हो तो कुछ ना कुछ सीख कर जाओगे, इतना मैं दिल से गारंटी दूंगा। वॉइस को रिकॉर्ड कर लूं। मगर अगर आपका सट्टे वाला माइंडसेट है तो निकल जाओ अभी से, ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए है ही नहीं। बात करूंगा मैं एडवांस टेक्निकल एनालिसिस की, ठीक है ना? यहां पर अभी तक आप लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस वर्ड बहुत बार सुना होगा, और बहुत फैंसी वर्ड है टेक्निकल एनालिसिस। हमें एनालिसिस करनी है चार्ट की, ताकि हमें पता चले कि चार्ट किधर क्या कहाँ जाएगा और किस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। तो मार्केट में एक स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा मशहूर है, स्पाइडरमैन। सर ये स्पाइडरमैन कौन है?
और ये दिखता कैसा है? ये स्पाइडरमैन कुछ यूं दिखता है। अगर मार्केट ऐसे चल रहा होता है तो ये स्पाइडरमैन ऐसा बन जाता है। पता है ना सबको मैं किस स्पाइडरमैन की बात कर रहा हूँ? जी सर। हायर हाई लेवल, हायर लो। लेवल्स, जिनको हाँ प्यार से लेवल। लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी कहते हैं। यही है ना भाई, जी जिनको सर। प्यार से लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो ये है वो लेवल्स का चक्कर। और यही है मार्केट का स्पाइडरमैन। लोगों ने आपको यही सिर्फ बताया है, पढ़ाया है। अब वो मैं नहीं आऊंगा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, गैप अप, गैप डाउन लेवल, वो सब चीजें छोड़ दो। बहुत लोगों को लगता है टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है लेवल्स को डालना, और वो लेवल्स पर क्या लेना, ट्रेड। लेकिन अगर मैं यहां पर कहूं, ये लेवल्स एक बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम। और इससे बड़ा स्कैम कोई भी नहीं। अब आपको मैं इस बात को पहले लॉजिकली प्रूव करूंगा कि ये स्कैम क्यों है, ठीक है ना? मैं इस बात को, स्पाइडरमैन को एक्सपोज करूंगा। आखिर जो ये स्पाइडरमैन हम बनाते हैं, ये स्पाइडरमैन आखिर फेल क्यों है, मैं बताता हूं। आप लोगों को पता है डॉक्टर कौन होता है? जो पेशेंट्स को ठीक करता है, जो मरीज को किसी बीमारी को ठीक करता है ना। जी दूसरा होता सर। है इंजीनियर। इंजीनियर क्या करता है? वो सड़कें बनाता है, घर बनाता है, मकान बनाता है। तीसरा होता है सपोज लॉयर। वो क्या करता है? वो अदालत में जाकर केस लड़ता है दूसरों को। और अगर मैं कम से कम देखूं ना, तो ये कम से कम 6 से 7 साल में इंसान बन जाता है। ये भी 7 साल का ऑलमोस्ट टाइम है। और ये भी कम से कम 5-6 साल का है ना। 5-6 साल का मतलब ये 6 to 7 साल, ये 7 साल, और ये 5 से 6 साल। और इसमें तनख्वाह कितनी मिलती है? मेरे इंडियन पैसे में कहूंगा, अगर एक डॉक्टर को एक एवरेज 1 लाख रुपए मिलता है, 1000 USDT। कब जाकर उसको मिलता है? 6 से 7 साल की मेहनत के बाद, जब वो अपने आप को रगड़ रगड़ कर घिस चुका होता है, और तब जाकर उसको एक महीने का कितना मिलता है? 1000 USDT। और उसको दिन रात पेशेंट देखने हैं। एक तो नाइट शिफ्ट भी होता है, और डे डे में भी देखते हैं, क्योंकि मेरी फैमिली में थोड़े बहुत पर्सनली डॉक्टर्स ही है, तो मैं बहुत करीब से जानता हूँ। सेम गोज विद इंजीनियर, कि 7 साल रख दो, एक महीने की आपको 1 लाख, 1 लाख ये मिलेगी तनख्वाह, 1000 USDT। एंड सेम गोज विद लॉयर, है ना? मतलब हर एक प्रोफेशन जो है, ये 7 से 8 साल खा रहा है, और यहाँ पर लोग कितना बना रहे हैं? 1 लाख रुपए, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, है ना? और यहाँ पर कुछ लोग बाइनरी में आते हैं, वो सोचते हैं, वो पता है क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं अरे ये तो सबसे खतरनाक चीज है। हम लेवल्स डालकर महीने के लाखों, ये नहीं कि मतलब थाउजेंड्स, लाखों USDT छाप सकते हैं। यही सपना लेकर सब आते हैं। और आपको लगता है कि वो पागल है जो डॉक्टर बन रहा है, जो इंजीनियर बन रहा है, और जो लॉयर बन रहा है। वो सब लोग तो पागल है। मैं ही अकलमंद हूं कि मैं बाइनरी ट्रेडिंग से लाखों छापूंगा। और किससे? बस लाइनें लगाकर, जो बचपन में सारे सारों ने सीखा है कि ये डॉट कनेक्ट करो, लाइन बन गई। और ये लाइन से मैं कितना कमाने वाला हूं? लाखों। वाह, क्या लॉजिक है! इसको बोलते हैं, इस लॉजिक को, बाबा जी। हाँ, लोगों में लॉजिक फेमस नहीं है। सर ये बाबा जी मतलब क्या? आप कहीं किसी को तो नहीं कह रहे? नहीं, मैं किसी को नहीं कह रहा। मैं बोल रहा हूं, हम लोगों को मैजिक ज्यादा पसंद है, लॉजिक नहीं। समझ आ रहा है? लोग मैजिक में ज्यादा बिलीव करते हैं, लॉजिक में नहीं। और मैं वो बंदा, मैं लॉजिक में ज्यादा बिलीव करता हूँ, मैजिक में नहीं। बंदू में बाबा जी वाला सिस्टम घुस गया है। सर बाबा जी मतलब क्या? बाबा जी वही यूट्यूब वाला बाबा जी। कौन सा? श्योर शॉट पैटर्न, बग पैटर्न, रातों रात कंपाउंडिंग, लेवल, या कुछ ऐसे पैटर्न जो मार्केट में रिपीट, OTC पैटर्न्स। ये सारा आपने सुना होगा शायद यूट्यूब पर कहीं ना कहीं। हाँ सर सुनो। सारा सुना है ना? और यही है बाबा जी। यही तो है हमारे बाबा जी। ये मार्केट में खुलकर बिकते हैं, और इनके नाम पर कितना स्कैम होता है, कितनों को लूटा जाता है, ये में अनगिनत है। तो सर ये बाबा जी का मतलब क्या है? ये बाबा जी का मतलब है, एक बाबा जी हमेशा क्या होता है? स्कैमर। हाँ, लोगों में मैजिक से ज्यादा, लॉजिक से ज्यादा मैजिक पर विश्वास करते हैं। लेकिन वो जानते नहीं है, वो मैजिक जो होता है वो ट्रिक होती है, जो लोगों को क्या करती है? फूल। समझ आ रहा है?
होता उसके पीछे भी कुछ ना कुछ राज है, वो फूल करती है लोगों को, लेकिन लोगों को वो समझ आता। तो ये सारा बाबा जी वाला सिस्टम है। सर हमें बाबा जी बनना है क्या? नहीं, हमें बनना है लॉजिक। मैं यहां पर गारंटी देता हूं, अगर आपको मेरी ऐसी कोई चीज लगी जो मैं बता रहा हूं कि ये पैटर्न बनेगा तो कॉल की ट्रेड ले लेना, ये पैटर्न बनेगा तो पुट की ट्रेड ले लेना, अगर मैं कभी ऐसा बताऊं तो आप मेरी मेंटोरशिप से 100% रिफंड लेना, ये गारंटी। क्योंकि मैं कभी ये बताने वाला हूं ही नहीं, क्योंकि मैं बाबा जी हूं ही नहीं। मैं लॉजिक वाला इंसान हूं। समझ आ रहा है? सर लॉजिक वाला इंसान मतलब क्या? मैं हर ट्रेड के पीछे आपको क्या बताऊंगा? लॉजिक। इसका लॉजिक क्या है, ये बनती कैसे है, ये होता क्यों है। तो ये सारा जो बाबा जी वाला सिस्टम है, इसको आप यहां पर क्या कर दो, एंड। एंड। इसको अपने दिमाग से बोलो चलो बाय बाय है, मिलकर मजा लगा, मिलकर खुशी हुई थी, लेकिन अब विदा का टाइम आ गया। सर अब मेन क्या है, आप क्या सिखाओगे वो बताओ। बाबा जी तो आपने बहुत कर लिया, आप क्या सिखाओगे? चलो मैं बताता हूं मैं क्या सिखाऊंगा। मैं सिखाऊंगा आपको प्राइस एक्शन। अरे सर ये वर्ड तो मैंने सुना है। हाँ, सुना जरूर है, लेकिन इसको कभी जाना नहीं। सर क्या होता है ये प्राइस एक्शन? यही मेरे एडवांस टेक्निकल एनालिसिस है। यही प्राइस एक्शन मेरा एडवांस टेक्निकल एनालिसिस है। पहला पॉइंट हमारा 3 बेसिक रूल्स में से। सर प्राइस एक्शन का मतलब क्या है? प्राइस एक्शन का मतलब बहुत लोगों ने सीधे सीधे अपने दिमाग में जो ही प्राइस एक्शन वर्ड आता है, हमें सीधे सीधे क्या पता चल जाती है? सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, यही है ना? यही लगता है प्राइस एक्शन, लेकिन इसका मतलब ये कभी था ही नहीं। ये तो आप उनके साथ स्कैम कर रहे थे। इसका मतलब कभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस था ही नहीं। अब मैं बताता हूं प्राइस एक्शन का मतलब क्या है। प्राइस एक्शन का मतलब समझो, अब मैं बताता हूं। प्राइस एक्शन जैसे नाम ही खुद बता रहा है, प्राइस का एक्शन। हाँ, प्राइस का एक्शन, और एक्शन का मतलब है प्राइस का मूवमेंट। ठीक है? जी सर। प्राइस का एक्शन, और एक्शन का मतलब है मूवमेंट। जब भी कोई चीज हिलती है हम बोलते हैं ये चीज एक्शन में है। मार्केट घूम रहा होता है ना ऊपर नीचे, तो मार्केट किस में होता है? एक्शन में। और इसी का मतलब है प्राइस एक्शन, और इसी मार्केट के एक्शन को पढ़ना, इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। सर ये पढ़ा कैसे जाता है? चलो मैं बता देता हूं। आपको लगता है कि सपोज मार्केट ऐसे चल रहा है, आपको लगता है कि इन लेवल से मार्केट के प्राइस को पढ़ा जाता है? हाँ, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ सकते हैं हम प्राइस को इससे, इन लेवल से। लॉजिकली सोचो, पढ़ सकते हैं क्या प्राइस को इससे? द आंसर इज नो। किससे पढ़ा जा सकता है प्राइस के एक्शन को? जरा खुद ही दिमाग से सोचो, कोई बता सकता है? कैंडल के बिहेवियर से सर। डेफिनेटली यही है, कैंडल से पता चल सकता है। ये देखो ये कैंडल, यहां पर हमें पता चल रहा है इस यहां पर प्राइस का एक्शन क्या है? यहां पर प्राइस का एक्शन सिंपल ही है कि ये कैंडल किधर गया है? डाउन। नीचे गया है। सर ये नीचे क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या ये एग्जॉस्ट है? सर ये क्या इसमें पावर है? क्या ये कैसा है? ये चीजें बाद में, पहले यहां पर समझो मैं क्या बता रहा हूं। ये कैंडल से हम पढ़ पाते हैं कि प्राइस का एक्शन किधर है। तो तो कैंडल की बिहेवियर को पढ़ना, अब मैं यूज कर देता हूं वर्ड को, इतना क्यों छुपाऊं, कैंडल की पावर को पढ़ना, कैंडल की पावर। पावर पढ़ना, इसका मतलब क्या होता है? प्राइस एक्शन। अगर हमें कैंडल की पावर पता चल गई, सपोज मुझे पता चल गई ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, क्या मैं कंटिन्यूशन के लिए जा सकता हूं? नहीं सर। अरे क्या हो गया? डेफिनेटली। जा सकते हैं हाँ सर। सर। हाँ सर, जा सकते। स्ट्रॉन्ग अगर कैंडल मुझे पे जा पता चल सकते गया हैं। ये एक वीक कैंडल है, तो क्या मैं रिवर्सल के लिए जा सकता हूं? यस सर। डेफिनेटली। अगर मुझे पहले ही पता चल गया कि इस कैंडल में एग्जॉशन हो गया, सर एग्जॉशन क्या होता है? ये कैंडल का पावर खत्म हो गया, तो क्या मैं जा सकता हूं रिवर्सल के लिए? डेफिनेटली। यस। हाँ, जा सकते हैं। क्या मुझे किसी लेवल या इसकी जरूरत है? नहीं सर। नहीं, नहीं। जो कभी थी भी नहीं। ये तो बस एक मेरे साथ बंदरों वाला खेल चल रहा था, लेवल का बंदरों वाला खेल था लेवल। तो असल में जो सारा प्राइस एक्शन रिवॉल्व करता है, वो रिवॉल्व करता है एक कैंडल के अराउंड। इस कैंडल को मैं बहुत प्यार से समझाऊंगा, इस कैंडल का बिहेवियर कैसा है,
इसके आसपास की कैंडल्स कैसी है और इसके कैंडल का पावर कैसा है, ये आपको इस कोर्स में सीखने को मिलेगा। हम हमेशा बात करेंगे कैंडल्स की, मार्केट की साइकोलॉजी की, मार्केट के पावर की। हम कभी यहाँ पर लेवल्स या लेवल पेवल बग पैटर्न की बात नहीं करने वाले। ठीक है सर, आप क्या पढ़ाओगे, किस हिसाब से पढ़ाओगे, थोड़ा बहुत इसका एक इंडिकेशन भी दो। ध्यान से सुन लो। यहाँ पर आपके इस मेंटोरशिप में 3 फेज निकलेंगे। कितने फेज? 3 तीन फेज। फेज। 1, 2 एंड 3। फेज नंबर 1, फेज नंबर 2, फेज नंबर 3। पहले थोड़ा समझो हम कहां पर ट्रेड कर रहे हैं। क्या हम फॉरेक्स मार्केट में हैं? नहीं। नहीं। क्या हम क्रिप्टो में हैं? नहीं। क्या हम स्टॉक में हैं? नहीं। हम कहां पर है? बाइनरी। तो हम बाइनरी में क्या करते हैं? हम 1 मिनट का कैंडल क्या करते हैं? प्रिडिक्ट, एनालिसिस। है ना। 1 मिनट का कैंडल हमें पता चलनी चाहिए कि ये रेड बनेगा, ये ग्रीन। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मार्केट ऐसे जा रहा है, मुझे मार्केट के इस एरिया को नहीं पकड़ना कि ऊपर जाएगा या यहां से टूटेगा। मुझे नेक्स्ट कैंडल को, हो सकता है मार्केट को नीचे ही जाना हो, है ना, हो सकता है मार्केट को नीचे जाना हो, लेकिन हो सकता है वो पहले थोड़ा किधर आए? ऊपर, और उसके बाद किधर जाए? नीचे। तो बाइनरी में तो मैं ये नहीं कर सकता ना कि यहाँ पर मैं पुट ऑप्शन का ट्रेड लूंगा, फिर जब नीचे जाएगा तो ये सारे ट्रेड्स तो मेरे लॉस चले जाएंगे, क्योंकि ये तो कॉल के बन गए पहले। मैं एमटीजी, हाँ आ रहे हैं एमटीजी वाले, एमटीजी बाबा जी। और ये तो कुछ आज नए ज्यादा ही बन रहे हैं। फर्स्ट स्टेप फेल, सेकंड स्टेप फेल, थर्ड स्टेप फेल, फोर्थ स्टेप, और फोर्थ स्टेप के बाद सर स्टेशन क्लोज। भाई मैं तो एक बंदे को जानता हूँ ना, एक ट्रेड में 7 स्टेप एमटीजी भी देते अरे हैं। देखो, ये है 7 स्टेप वाले हैं बाबा जी। तो इन सिग्नल बाबा ग्रुप सर। तो इन बाबा जियों से दूर। मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, क्या हमें एक एरिया को नहीं पकड़ना। फॉरेक्स एक डिफरेंट गेम है, फॉरेक्स भी सिखा दूंगा इसी के साथ। फॉरेक्स में भी आपके ट्रेड बनेंगे, इंडियन मार्केट में भी बनेंगे, यूएस मार्केट में भी बनेंगे, गारंटी देता हूँ, वॉइस को रिकॉर्ड कर लूँ। तो सर ये तो हमारे लॉस बनेंगे। हाँ डेफिनेटली ये आपके लॉस बनेंगे। कब? जब आप लेवल वाला सिस्टम यूज करोगे। अगर हमें कैंडल्स की पावर को पकड़ना, देखो बाइनरी मार्केट जो है ना, ये नेक्स्ट 1 मिनट की कैंडल के लिए है ना। तो हमें यहाँ पर, आपको क्या लगता है, यहाँ पर मार्केट ज्यादा काम आएगा या कैंडल पढ़ना ज्यादा काम आएगा? कैंडल। कैंडल पढ़ना। Exactly, यहाँ पर आपका कैंडल ज्यादा काम आएगा। आपको कैंडल की साइकोलॉजी को समझना होगा, कैंडल के बिहेवियर को समझना होगा, तब जाकर आपके लिए इजी होगा नेक्स्ट 1 मिनट की कैंडल को क्या करना? प्रेडिक्ट। ज्यादा आपको मार्केट में उलझने की जरूरत कि मार्केट किधर जा रहा है। एक नया स्कैम भी बताऊंगा, उसको कल मैं एक्सपोज करूंगा। हायर हाई हायर लो, ये एक नया स्कैम था ऐसा। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई फिर नीचे टूटा, हायर लो। ये एक नया स्कैम है मार्केट में। नया तो नहीं है, बहुत टाइम से चल रहा है ये स्कैम। तो आपको मार्केट में ज्यादा, हाँ डेफिनेटली मार्केट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट बाइनरी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? कैंडल, कैंडल की साइकोलॉजी, कैंडल का बिहेवियर, कैंडल्स का बिहेवियर, मार्केट की साइकोलॉजी, मार्केट का पावर। तो इस मेंटोरशिप के कितने फेज निकलेंगे? 3। 3। पहले फेज में 3। आप बिल्कुल मार्केट का नॉलेज उठाओगे। कोई भी मतलब फेज बेसिक है ही नहीं, कोई भी फेज बेसिक नहीं है। फेज 1 से ही सब कुछ एडवांस। पहले फेज में आप मार्केट का नॉलेज उठाओगे, फेज सेकेंड में आप मार्केट प्लस कैंडल्स का नॉलेज उठाओगे, लेकिन ये थोड़ा क्या होगा, फेक। और फेज थर्ड में आप किसका नॉलेज उठाओगे? एडवांस, ओनली कैंडल्स का। और उसके बाद यहां पर आपका इस बार के लिए एक एडवांस्ड फॉर्म का फेज है, फेज फोर्थ, बहुत एडवांस, जहां पर आप उन 9 टॉपिक्स का लाभ लोगे। समझ गए सारे? लेकिन हाँ सर। यहाँ पर एक बात हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स में ने एक चीज नोटिस की है, जब मैं इसको ऐसे फेज 1 फेज 2 फेज 3 कर कर लिखता था ना, तो सारे समझते थे सारे टॉपिक्स तो इधर है इधर है। मैं माँ कसम खा रहा हूँ, और यहाँ पर असल असल अच्छे अच्छे पॉइंट्स भूल जाते थे, अच्छे अच्छे पॉइंट्स भूल जाते थे फेज 1 के, फेज सेकंड के, कि ये मैंने क्यों कहे, क्या कहे, किस लिए कहे। अच्छे अच्छे पॉइंट्स भूल कर हमेशा फोकस करते थे, अरे भाई वो नौ टॉपिक्स कब आएंगे, अरे भाई एग्जॉशन कब आएगा, अरे भाई पावर कैसे पढ़ते हैं, इन सब चीजों पर फोकस करते हैं। पहले ही मैं यहाँ पर अलर्ट जारी कर रहा हूँ, आप ऐसा ना करना, आप ऐसा ना करना। बिल्कुल प्यार से देखो, ये आज नहीं तो कल ये कोर्स खत्म हो जाएगा। सर आप क्या, आज तो पहला दिन है, खत्म होने की बात कैसे? मैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, खत्म तो हो जाएगा ना। तो आप कभी खत्म की फिक्र नहीं करना कि ये कब, बस इस जर्नी को क्या करना, एंजॉय।
जितना भी मैं इस कोर्स में पढ़ा हूं उस हर एक पॉइंट को एंजॉय करना, हर एक पॉइंट को समझना, ये सर ने क्यों बोला, ये सर ने क्यों कहा। मैं ये पॉइंट्स लिखता हूँ, क्या मुझे लिखने से ज्यादा समझ आएगा? मैं मार्केट में देखता हूँ ये पॉइंट्स क्या ये काम कर रहे हैं। हर एक पॉइंट को एंजॉय करना और खत्म इवेंचुअली होना है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ आपका खत्म हो और आपको कोई चीज समझना है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा वास्ट नॉलेज मिलेगा, बहुत ज्यादा, जो आपने कभी देखा, सुना, जाना, पहचाना नहीं होगा। और आप देखोगे ये नॉलेज तो सचमुच का नॉलेज है, क्योंकि ये आपके लिए सच में काम करेगा और आप इससे प्रॉफिट बनाओगे। आप लोगों को शायद मेरे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स पता है, जो भी यहाँ पर आए, पता है ना, आप लोगों ने देखे हैं ना। जी सर। तो वो जी ऐसे जी सर। वो ऐसे ही नहीं करते हैं ये सब चीजें। उनके लिए वो नॉलेज, मेरे तो आपको मैं तो खुद का कहूंगा ही नहीं, वो तो आपको पता ही होगी तब जाकर आप ज्वाइन किए हो यहाँ पर। तो मैं ऐसे ही $1000 का, $800 का, $2000 का विड्रॉल नहीं लेता। मतलब नॉलेज में दम तो है, लेकिन अब आप में देखना है आप में कितना दम है, कितना पेशेंस है आप में, कैसे आप इस जर्नी को कैरी करोगे। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस। बाइनरी में सरवाइव करने के लिए आपको नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये हमें कोई एरिया नहीं पकड़ना कि मार्केट इधर जाएगा, कैसे कैप्चरिंग, एसएल क्या रहेगा, नहीं। ये हमें वैसा, ये वो गेम नहीं है। यहाँ पर हमें नेक्स्ट 1 मिनट के एक नाजुक कैंडल को क्या करना होता है? प्रिडिक्ट। प्रेडिक्ट। 1 मिनट का कैंडल। आप सोचो, जब लोग एक एक घंटे के चार्ट्स में जाते हैं ना, या 15 मिनट, वो बोलते हैं भाई ये तो सबसे खतरनाक ट्रेडिंग है, इतने छोटे टाइम फ्रेम में कभी ट्रेडिंग। आपने एक वर्ड सुना होगा, द लॉन्गर द टाइम फ्रेम द बेटर विल बी द ट्रेड। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना बेटर क्या होगा? ट्रेड। 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 लेकिन आप देखो ये बाइनरी में 1 मिनट वाली ट्रेडिंग है ये। तो यहाँ पर बाय बेटर क्या बोलूं मैं, ये तो दुबई वाला गेम है। लेकिन ये सब चीजें बहुत आसान मैं आपके लिए कर दूंगा। इसको मैं दुबई वाला गेम नहीं बनाऊंगा, जीरो वाला गेम नहीं बनाऊंगा, इसको मैं बहुत ऊपर वाला गेम बनाऊंगा आप लोगों की। लेकिन हर चीज को फोकस में, हर चीज को दिमाग में रखकर। अब ये, अगर आप किसी फॉरेक्स ट्रेडर को कहोगे ना कि मैं 1 मिनट वाली ट्रेडिंग करता हूँ, अगर आपने किसी फॉरेक्स वाले बंदे को, स्टॉक वाले बंदे, तो वो आपको ऐसा झापड़ मारेगा, ऐसा झापड़ मारेगा, वो बोलेगा तू पागल तो नहीं है, 1 मिनट में कौन सी ट्रेडिंग होगी। लेकिन ये हम बाइनरी वालों का कलेजा है कि हमें पता है कि 1 मिनट में भी ट्रेडिंग होती है। है। इसको बाइनरी ट्रेडिंग कहते हैं। मगर इसके लिए जो नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस होता है स्टॉक्स का, फॉरेक्स का, वो काम नहीं करता। समझ आ रहा है? वो काम नहीं करता। सर आप बता रहे हो क्या स्टॉक फॉरेक्स या इसमें लेवल्स काम करते हैं? मैं कुछ, ये ऐसे लेवल्स कहीं पर काम नहीं करते, ये बात याद रखना। ना वो स्टॉक्स में काम करते हैं, ना क्रिप्टो में, ना फॉरेक्स में। वो कहीं पर काम नहीं करते। सर मेरे लिए करते हैं, अरे भाई तेरे लिए करते हैं, मेरे लिए नहीं करते। अगर आपको कोई चीज 50 में से 60% एक्यूरेसी दे रही है, 70% एक्यूरेसी दे रही है, तो वो चीज काम नहीं करती, ये मेरा मानना है। समझ आ रहा है? क्योंकि अगर ऐसी एक्यूरेसी आ रही है तो आप इवेंचुअली क्या होने वाले हो, ब्लो। ये बात याद रखना। क्योंकि आप देखो क्या करोगे, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका दिमाग घूमेगा, अरे मुझे यही दिन भर करते रहना है क्या? बड़ा ट्रेड ले लिया, बड़ा ट्रेड सारा क्या चला जाएगा? लॉस। उसको रिकवरी लॉस। करने के चक्कर में और लॉस, उसको रिकवरी करने के चक्कर में सीधा दुबई। और लॉस। हाँ दुबई, और लॉस नहीं होता। दुबई। दुबई का टिकट। दुबई। और वो रिटर्न भी नहीं करता, वो सीधा करता है। तो जिसको दुबई पहुंचना है वो लेवल्स डाल दे, जिसको कुछ नया सीखना है, कुछ नया जानना है, वो यहाँ पर बैठकर आज से ट्रेडिंग बंद कर दे। तो हमेशा, तो सर ये एडवांस टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, जो मैंने अभी बोला, प्राइस एक्शन आपको सीखना है। सर प्राइस एक्शन क्या होता है? कैंडल्स का पावर, मार्केट का पावर, मार्केट कैसे चलती है, ओपन एरिया क्या होता है, एग्जॉशन क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होता है। अभी मैं इन सब टॉपिक्स हम लूंगा, लेकिन आपको ये सब सीखना है प्राइस एक्शन के अंदर अंदर। सर हमें तो कोई सिखाने वाला है नहीं ये प्राइस एक्शन, तो हम सीखेंगे कहाँ से? अरे इसीलिए तो आप मेरे कोर्स में क्या हुए हो, एनरोल। इसीलिए तो आप सब लोग मेरे सामने हो। तो पहला पॉइंट आपका कौन क्लियर करवा देगा? कौन? अरे पावर ट्रेडर। डेफिनेटली मैं अपना नाम ही सुनना चाहता था। मुझे कोई लगेगा कोई ऐसा बोले आप नहीं, पावर ट्रेडर। मेरे नाम में ही पावर है, क्योंकि मुझे पावर हाँ। से प्यार है। ये काम और कोई नहीं, खुद पावर ट्रेडर क्लियर करवाएगा। ये रहा मैं, आपका प्राइस एक्शन का एक एक टुकड़ा, एग्जॉशन से लेकर सैचुरेशन तक, हिंड्रेंस तक, स्टेबिलिटी तक, हर एक पॉइंट यहाँ पर 5 सेकंड कंफर्मेशन तक, सारा कुछ मैं एक एक A to Z यहाँ पर क्लियर कर दूंगा।
मैं जिंदगी में आपको फिर कोई भी कोर्स किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन सर ये कब होगा, कैसे होगा? बस मेरे से प्यार बनाए रखना है। सर प्यार का मतलब क्या, अच्छे इसी तरीके से बात करनी है? नहीं, बिल्कुल पेशेंस के साथ, बिल्कुल पेशेंस के साथ। यहां पर हम अपना दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया सारों को? हाँ सर। जी द सेकेंड पॉइंट हियर विल बी इमोशंस। हाँ, वही दुख भरी कहानी, प्यार वाली। सर मुझे तो प्यार हो गया, रिस्क है तो इसी। इमोशनल बैलेंस बहुत लोगों का दिक्कत, चाहे कोई भी फील्ड हो। देखो हम ट्रेडर्स की कहानी है, हम सब लोगों की सेम मिस्टेक होती है। मतलब यहाँ पर कोई डिफरेंट मिस्टेक नहीं होती, या तो ओवर ट्रेडिंग होती है, या तो रिवेंज ट्रेडिंग होती है, या तो फियर की वजह से ट्रेडिंग नहीं हो पाती, या तो ग्रीड में ज्यादा आकर हम ट्रेड कर देते हैं। हर एक का ही सेम सिस्टम है। सर ये इमोशनल बैलेंस है क्या? साइकोलॉजी। अगर आप यहाँ तक अभी तक मेरे पास आए हो ना, तो शायद लॉसेस कर कर आए होगे डेफिनेटली, और आपको खुद लॉसेस का रीजन पता होगा, या यार मुझे उस दिन रुक जाना चाहिए था, यार छोटा ही लॉस लेकर मार्केट से निकल जाना चाहिए था, है सर ना? सबसे ज्यादा लॉस किया था तो ओटीसी में, एक दिन 5000। अरे वाह, ये देखो हमारे भाई एक दिन में 5,000 उड़ा कर आए हैं। मतलब एक दिन में दुबई का टिकट इनका कट गया है। तो जिसका कट गया है, ऑलमोस्ट हर एक का कटा होगा इस मार्केट में, और जिसका नहीं कटा है उसको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे भाई, तू पता नहीं कैसे बच गया है, क्योंकि इस मार्केट ने हर एक का दुबई का रिटर्न टिकट काटा, हर एक का, जो जो इस मार्केट में आए। सर ये इमोशनल बैलेंस क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से समझाइए। मार्केट में एक खतरनाक टाइप का इमोशन है, पहला फियर। मार्केट में बहुत लोगों को डर लगता है, चाहे वो ज्यादा प्रॉफिट से हो, चाहे वो माइनस में जाकर हो, या चाहे वो ट्रेड लेने के वक्त हो। ये विन जाएगा, लॉस जाएगा, ये सब क्यों होता है? ये सब होता है लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। समझ आ रहा है? जब आपके पास नॉलेज ही नहीं था, जब आपके पास एश्योरिटी ही नहीं थी। आपने मेरे ट्रेड देखे होंगे, रिसेंटली मैंने $748 का ट्रेड लिया था, जो 1448 में कुछ कन्वर्ट हुआ था। इससे बड़े ट्रेड भी लिए हैं, लेकिन जो आपने देखे हैं मैं वही बात कर रहा हूँ, मेरे टेलीग्राम पर पड़ा है। तो ऑलमोस्ट ये 70,000 रुपए का ट्रेड है। हाँ सर, आपकी दिल की धड़कन उई उई नहीं करती? मेरी क्यों करेगी उई उई? मेरी उई उई नहीं करती, क्यों? क्योंकि मेरे पास नॉलेज है। हाँ, फियर उसको आएगा लॉस में। देखो मेरा लॉस, सपोज लॉस होगा मेरा अभी, मैं मेरा पिछला कुछ रिकॉर्ड है, मेरा बहुत टाइम से लॉस नहीं हुआ है, चलो वो मैं आगे बता दूंगा, दिखा भी दूंगा। सर आपका लॉस होगा, आप क्या करोगे? उई उई करोगे, रोगे? अरे रोऊंगा क्यों? मुझे जब अपने स्किल पर भरोसा है, मुझे जो पता है, मेरा नॉलेज है, तो रोने वाली बात ही कौन सी है? मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा कोटेक्स अभी अकाउंट बैन कर देना, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं और उसको लूटने जाऊंगा किसी और की आईडी से। समझ आ रहा है? क्योंकि मुझे, सर हाँ वो जो बोलिए। था ना, मैं सबसे ज्यादा ये एक बात सुना था, जो बिग अमाउंट के ट्रेड लो तो कोटेक्स फुल्ली मैनिपुलेशन कर लेता है नाइट के वक्त। अरे भाई ये सब तो उड़ी उड़ी बातें हैं, इन पर भी मैं आऊंगा। तो भाई फियर ये क्यों आता है? नॉलेज की वजह से। सर ये हमारा कैसे, फियर कैसे खत्म होगा? हाँ, फियर आपका पहले पॉइंट से खत्म होगा, जब आपको एडवांस टेक्निकल एनालिसिस आ जाएगी। तो ना आप ट्रेड लेने से डरोगे, ना आप प्लस में होकर डरोगे, ना आप माइनस में होकर डरोगे, क्योंकि आपको पता है मनी इज नॉट द गेम, मैटर है नॉलेज का। और जब आपको खुद फुल्ली सेटिस्फेक्शन आएगी, नहीं अब मैं ट्रेड कर सकता हूँ, मैं भी ट्रेडर बन सकता हूँ, और मुझे रिजल्ट दिख रहे हैं, तो आपका फियर खुद ही खत्म हो जाएगा। ये होता है इमोशनल बैलेंस। लेकिन इमोशन सिर्फ इतने ही नहीं होते, इमोशंस बहुत टाइप के होते हैं, बहुत ज्यादा टाइप के। देखो मैं बता देता हूँ, इन पर भी आपकी साइकोलॉजी की क्लासेस चलेंगी, ठीक है ना? आपने मेरे कोर्स में शायद पीडीएफ में पढ़ लिया होगा, क्योंकि मैं वो ट्रेडर नहीं हूँ कि मैं 4 पैटर्न बेचकर चला जाऊंगा, मैं आपको ट्रेडर बनाने वाला हूँ, ये बात याद रखना। सर इमोशंस पर थोड़ा बहुत बात कर ले, क्योंकि बहुत लोग इस पर बात नहीं करते। वो बोलते हैं नहीं नहीं लेवल सब कुछ है, और फिर लेवल में ही हम डूब जाते हैं दुबई में। इमोशनल बैलेंस, आपको कभी हमारा दिमाग में फ्रस्ट्रेशन चल रहा होता है, या कभी कभी हम ऐसे ही बैठे होते हैं रेस्ट में, या कभी कभी मतलब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, है ना? तो हम इस मौके पर भी क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेशन में भी ट्रेड। जब ऐसे ही बैठे होते हैं, अरे चल वेले बैठे हैं, $10-20 निकाल दूंगा, ट्रेड। और जब ज्यादा खुश होते हैं, आज तो दबा कर निकालूंगा, ट्रेड। लेकिन इस टाइम हमारे साथ इमोशन एक जुड़ा होता है, फ्रस्ट्रेशन के वक्त हमें एंगर जुड़ा होता
रेस्ट के वक्त हम लेजी होते हैं, ऐसे ही मतलब ना कोई दिमाग में कोई इंपॉर्टेंट चीज है ये ऐसा समझकर हम ट्रेड कर रहे होते हैं। हैप्पी के वक्त हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं। हैप्पीनेस खुद ही क्या है? इमोशन। जब जब आप मार्केट इमोशंस के साथ घुसोगे ना, आप ट्रेड्स के साथ भी अपना इमोशनल कनेक्ट फील करोगे। जब फ्रस्ट्रेशन होता है ना, अक्सर आपने देखा होगा उस दिन आपका लॉस होता हो बड़ा बड़ा, क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी फ्रस्ट्रेशन है और वो फ्रस्ट्रेशन आप कहाँ पर निकालते हो? चार्ट पर। सर क्या आपका नॉलेज, जो आप इतना कीमती नॉलेज हमें दोगे, जो हमने लिया है आपसे, क्या वो इमोशंस में काम करेगा? मतलब मैं खुश होऊंगा तब वो काम करेगा, या जब मैं एंग्री होऊंगा तब वो काम करेगा? बिल्कुल नहीं। सर क्या मतलब बिल्कुल नहीं? वो तो नॉलेज है, उसको तो इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अरे पागल, यही तो गेम है। तब आपके डिसीजन ही गलत बनते हैं। उन इमोशंस में आप इतना बह गए होते हो कि आप मार्केट को सही से एनालाइज नहीं नहीं कर कर पाते। पाते और आप डूब जाते हो। और फिर कोसते हो किसको? नॉलेज को। अरे भाई आज तो चला नहीं, अरे चला हर एक टाइम, बस तूने सही से देखा नहीं। तो फ्रस्ट्रेट था, तू लॉस में नहीं रुका। अगर लॉस होता है तो लॉस में रुकना भी तो सीखना है। मैं इतना गारंटी आपको दे सकता हूं इस वक्त, लेकिन दूंगा नहीं अभी, ये मैं आगे दूंगा। इस कोर्स के बाद किसी का लॉस नहीं होगा अगर वो मेरी बताई हुई चीजों पर फॉलो कर दे। मैं गारंटी देता हूँ। ये जो मैं हर एक चीज साइकोलॉजी से लेकर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, एट पावर एक्सॉशन, स्टेबिलिटी, ओपन एरिया, हर एक चीज डिस्कस करूंगा। अगर ये सब चीजें कोई पढ़ ले, ध्यान से समझ ले, इस कोर्स के बाद किसी का लॉस नहीं होगा। सर गारंटी दीजिए। गारंटी अभी नहीं दूंगा। सर क्यों? क्योंकि मैं वो फेज थर्ड में दूंगा, जब मुझे लगेगा कि आप लायक हो। तो उस टाइम आपका जो इमोशन होता है ना, तब आप रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे होते हो। मेरा लॉस कैसे हो गया? मैं तो खतरनाक था, ये कैंडल रिवर्स कैसे कर गई, अभी दिखाता हूँ मार्केट को। और मार्केट, याद रखना, याद रखना, ये मैं खुद पहले खुद को कहता हूँ फिर आपको। मार्केट उस बंदे की रिस्पेक्ट नहीं करता जो मार्केट को क्या दिखाता है? ईगो। सर ईगो का क्या मतलब? मार्केट ने आपका लॉस करवा दिया, आप मार्केट को बोलोगे मैं अभी रिकवर करूंगा, दिखा दूंगा। आप शायद एक दिन कर लो, 2 दिन कर लो, 3 दिन कर लो, लेकिन एंड में आपको लपेटा जाएगा। मार्केट बोलेगा चल, मुझसे डेढ़ कर रहा था। तो याद रखना, मार्केट सबका बाप है। सबका बाप मतलब सबसे बड़ा है। सर ये मार्केट क्या एक इंसान है? क्या ये दिखता है? क्या ये आपसे मिलने आता है? अरे भाई मार्केट कैंडल्स है। मार्केट कैंडल्स है, और कैंडल्स सबसे सबसे बड़ी चीज है मार्केट में। सर अब हम क्या करें? आप इनकी क्या करो? रेस्पेक्ट। आप इनको समझो, इनके साथ प्यार से बैठो, इनको अपनाओ, इनको बोलता अच्छा ऐसा गेम है तो मैं ऐसा खेलूंगा, ऐसा गेम है तो मैं ऐसा खेलूंगा। डेफिनेटली मार्केट आपको देगा। सर हाँ भाई। आपको मैं आपका जो 10 वीडियो था ना यूट्यूब में वो सब देखा, आपको एक कैंडल में कभी भी ट्रेड बाय इस कैंडल का नाम भी लेने को नहीं देखा। डोजी कैंडल, इस कैंडल का थोड़ा बताना। अरे भाई डोजी, अभी अभी कैंडल्स पर नहीं आता हूँ मैं। आप पहले यहाँ पर देख दो, फिर मैं आगे आऊंगा कैंडल्स पर, ठीक है ना? अब वो सब चीजें डिस्कशन अभी हम छोड़ देते हैं, हम इमोशंस वाले टॉपिक पर है ना। तो याद रखना, मार्केट उसकी रिस्पेक्ट करता है जो मार्केट की रिस्पेक्ट करेगा। मतलब अपने इमोशंस को पूरा कंट्रोल में रखना है। अगर लग रहा है नहीं आज ट्रेडिंग नहीं करूंगा, आज मैं ठीक फील नहीं कर रहा हूँ, नहीं करनी है। अगर लग रहा है कि बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हो गई है, ओवर ट्रेडिंग हो गई है, ज्यादा ट्रेड्स ले चुका हूँ, ब्रेक इवन पर हूँ, मतलब ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, ट्रेड उधर नहीं करनी है। अगर लग रहा है कि आज ट्रेडिंग है, आज छुट्टी कर ले, नहीं करनी। क्योंकि याद रखो मार्केट में, देखो मार्केट में कितनी अपॉर्चुनिटीज है। कितनी 1 मिनट की कैंडल बनती है मार्केट में दिन में? कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। इनफिनाइट बनती है। हाँ, तो अपॉर्चुनिटीज कितनी हुई? इनफिनाइट। इनफाइनाइट। अपॉर्चुनिटीज भी इनफाइनाइट है ना। अगर 1 मिनट की कैंडल्स लाखों बन रही है तो आपके पास लाखों अपॉर्चुनिटीज है। तो ये कभी मत सोचो अगर आज ट्रेड नहीं करूंगा मेरा पैसा चला जाएगा, मेरा प्रॉफिट चला जाएगा। अरे नहीं, मार्केट देगा, तू लेना तो सीख। मार्केट देगा, तू लेना तो सीख। ये बात याद रखनी। जिस बंदे में लेने का पावर है ना, मार्केट उसी को देगा। जिस बंदे में लेने का पावर है, मार्केट हमेशा उसी को देगा। जो बंदा बेचारा सट्टे सट्टे की तरह खेल रहा है मार्केट को, ऊपर नहीं, एमटीजी ये सब चीजें, वो एक गैम्बलर है। उसमें इमोशंस का भंडार है। और मैं गारंटी देता हूं इस बात की भी कि वो इस कोर्स के बाद भी लॉस करेगा, और लॉस नहीं, भरपूर लॉस करेगा। सर क्यों करेगा लॉस इस कोर्स के बाद भी? सपोज किसी का $500 का कैपिटल है, ध्यान से समझना। अब वो $500 के कैपिटल से ट्रेड कर रहा है। अब वो एक ट्रेड पर ओपन कर रहा है $100 की।
कितने की? मतलब अगर उसका 2 ट्रेड लॉस चला गया तो उसका हाफ ऑफ द कैपिटल क्या ब्लो कर गया। लो कर गया, उड़ गया, चिड़िया उड़। तो क्या आपको लगता है कि उसका माइंड अब स्टेबल होगा? नहीं। वो तभी जब उसका 200 लॉस हो जाता है ना, उसके पास बचा कितना है अभी भी? 300। लेकिन वो 300 को नहीं देखता, वो देखता है इन 200 की तरफ। यही एक इंसान की चीज है। यहां पर आपका इमोशन एक्टिवेट। पहले ही वो ट्रेड गलत कर रहा था क्योंकि उसने $100 का रिस्क लिया था। उसके कैपिटल के हिसाब से ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मैं आपको कंपाउंडिंग सिखा दूंगा, छोटे छोटे कैपिटल को $5 से 100 कैसे बनाने, $5 से 50 कैसे बनाने, ये सिखा दूंगा। छोटे कैपिटल को कैसे ग्रो करना है। तो वो पर ट्रेड $100 का रिस्क ले रहा है, और जो ही उसकी 2 ट्रेड फेल हो गई ना, वो अभी उसका बचा कितना था? 300 बचा था ना। लेकिन जब उसका इतना लॉस हो गया ना, वो तो अभी दुबई पहुंच गया था। वो 200 पर ही क्या पहुंच गया था, क्योंकि इसके बाद वो दुबई। 300 यूज करेगा, खत्म, फिनिश्ड। तो ये होता है इमोशंस की एक कहानी। सर क्या ये इतना ही था इमोशंस का टॉपिक? नहीं, ये बस एक पॉइंट था। आपकी इस पर भी क्लासेस होंगी जिनको हम बोलेंगे साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट, साइकोलॉजी ऑफ योर माइंड, सॉरी। ठीक है ना? जहां पर मैं इसको आपके माइंड को खतरनाक वाला स्ट्रांग बनाने वाला, एक नेक्स्ट लेवल स्ट्रांग। आप लोग बोलोगे भाई मजा आ गया। और एक तीसरा पॉइंट जो भी बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसको हम बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ये ये ही 3 पॉइंट है जो एक ट्रेडर को बनाती है। एक पॉइंट भी इनमें से लैग करोगे, मतलब टेक्निकल एनालिसिस अच्छी है, अच्छी है आपकी स्कोर्स के बाद, मगर आपका इमोशन खराब है, तब भी लॉस करोगे। टेक्निकल एनालिसिस अच्छी है, मनी मैनेजमेंट भी अच्छा है, लेकिन इमोशन खराब है, तब भी लॉस करोगे। टेक्निकल एनालिसिस अच्छी, इमोशंस भी अच्छे, मनी मैनेजमेंट खराब, तब भी लॉस करोगे। जब तक ये 3 पॉइंट्स आप में नहीं आ जाते, टेक्निकल एनालिसिस, इमोशनल बैलेंस और रिस्क मैनेजमेंट, तब जाकर आप उस 5% ऑफ द, देखो आपको पता है बाइनरी में कितने लोग आते हैं? बाइनरी में हर साल लाखों लोग आते हैं। कितने? लाखों। लाखों लोग अब 100% ऑफ द पीपल में आपको पता है यहाँ पर प्रॉफिटेबल कितने हैं? 5%। गलत। 5% इज द रेशियो ऑफ स्टॉक्स फॉरेक्स, ये है फ्यूचर्स का रेशियो। यहाँ पर प्रॉफिटेबल है 2%। एक ब्रोकर को, एक बाइनरी ब्रोकर को रिसेंटली कहा गया था, आप अपना डेटा दिखाओ कि प्रॉफिट में कितने हैं और लॉस में कितने हैं। आपको पता है प्रॉफिट में कितने थे? कितने? 1.992%। सर मैं तो अभी से क्विट कर रहा हूँ। मैं तो सर अभी से क्विट कर रहा हूँ। लेकिन इस 100% को थोड़ा तोड़ते हैं कि ये 100% कौन है। 100% में से 50% होते हैं गैमलर। ये याद रखना, 50% क्या होते हैं? गैम्बलर। गैम बिगिनर, जो अभी अभी आए होते हैं, जो मार्केट में लॉसेस कर रहे होते हैं। उसके बाद 20 से 30% होते हैं एडवांस बिगिनर। एडवांस बिगिनर, सर ये कौन है? जिनको लेवल पता होती है, जो RSI, हाँ वो एक नया पैटर्न, RSI, मैकडी, बोलिंजर। ऊपर नीचे ब्रेकआउट होता है तो ट्रेड। हाँ, बाबा जी इन सारों को बोलना से, बाबा जी, ये बाबा जी हाँ। कभी प्रॉफिट में रहते हैं, कभी लॉस में रहते हैं, और इवेंचुअली सारा अपना कैपिटल क्या कर देते हैं? ब्लो। ब्लॉक। परसेंटेज कितना हुआ? 80%। 10% होते हैं जिनका बड़ा बड़ा कैपिटल रहता है। ठीक है, बड़ा कैपिटल रहता है उनका, और इवेंचुअली ये बनाते हैं पैसा। बड़ा कैपिटल वाला पैसा बनाता है, क्योंकि अगर वो एमटीजी भी खेलता जाए ना, वो पैसा बनाएगा, लेकिन इवेंचुअली वो भी क्या कर देता है? ब्लो, है ना? इवेंचुअली वो भी ब्लो कर देता है, बड़ा कैपिटल भी ब्लो हो जाता है। जब नॉलेज नहीं होता ना, तब मानता नहीं है मार्केट, तब वो 10 स्टेप एमटीजी भी लेगा ना, वो भी क्या जाएगा? लॉस। बस। भाई वो जो है ना, कल भी देखा था फेसबुक में, बैक टू बैक 20 कैंडल डाउन। अरे भाई खुद ही देख लो, वो एमटीजी कितना भी लेता जाएगा ना, वो रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है। तो अब कितना परसेंट हुआ? 90%। 90% मतलब 50% से गैमलर है, 50%, 30% इंटरमीडिएट है, 10% बड़े वाले हैं, बचा कितना? 10%। 10%। इन 10% में लगता है रेस। ये होते हैं जो फाइट कर रहे होते हैं टॉप 2 के लिए, 2% में। तो आपकी लड़ाई 99%, 90% से नहीं है, आपकी लड़ाई कितने लोगों से है?
10% सर। और 10% में 2%, मगर हमें उस 2% के रेशियो में आना है। तो ये ट्रेडिंग बहुत इजी है, लोगों ने इसको कॉम्प्लिकेट बना कर रखा है। रिसेंट अगर आप देखोगे ना, नीट एग्जाम कोई इंडिया से होगा तो 27 लाख लोग एग्जाम देते हैं। कितने? 27 लाख। और सीट्स होती है कुल 10,000। 30,000 रिजर्व्ड होती है, कुछ का को 20,000 प्राइवेट होती है, और 10,000 सीट्स के लिए लड़ रहे होते हैं। तो ये देखो कितना डिफिकल्ट है, समझ रहा है? 27 लाख में से कितने निकलेंगे? 10,000। तो 10,000। हर चीज बहुत, ये याद रखना, हर चीज बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा ट्रेडिंग सिंपल है, लेकिन हाँ, जितना लोगों ने इसको बना कर रखा है ना, उतना भी मुश्किल नहीं है, उतना भी मुश्किल नहीं है। इजीली आप उस 2% में आ सकते हो। मेरे स्टूडेंट्स आए हैं, मैं आया हूँ, आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल है, मैं खुद उस 2% में। सर आप कैसे आए? मुझे ही इमिटेट करना, जो मैंने किया है ना उसी को इमिटेट करो, बस आपको सक्सेस मिल जाएगी। मेरा एक फेवरेट कोट है, इमिटेशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इनोवेशन। क्या है? इमिटेशन इज द फर्स्ट टुवर्ड्स इनोवेशन। अगर आपको सक्सेस करना है अपनी लाइफ में, तो एक अच्छे सक्सेसफुल इंसान को कॉपी करने लगो। सपोज मुझे जेफ बेजोस बनना है, मुझे जेफ बेजोस का रूटीन देखना है। वो सुबह क्या कब उठता है, वो कौन सी बुक्स पढ़ता है, उसका रूटीन क्या है, वो बिजनेस को कैसे चलाता है, वो कैसी चीजों में इन्वेस्ट करता है। बस मैं जेफ बेजोस बन जाऊंगा कुछ सालों में। सर साल तो बहुत ज्यादा है। अरे भाई, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप 20 से 25 तक की उम्र में यहाँ पर मेहनत करोगे, तो नेक्स्ट 25 साल आप बैठोगे। या तो आप ये कर लो, या तो 20 से 25 में आराम कर लो, और नेक्स्ट 50 साल काम करो। द चॉइस इज योर्स। अब मैं आता हूं अपने थर्ड पॉइंट पर, ये मैं ज्यादा यहाँ की तरफ घुस गया। रिस्क मैनेजमेंट। सर क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट? ये प्लीज अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, मुझे कुछ चीजें समझ नहीं आ रही। मैं बता देता हूँ ये रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, इस पर भी आपकी अलग क्लास चलेंगे। इन पॉइंट्स को मैं बस इस वक्त ऊपर ऊपर सतह से कवर कर रहा हूँ। रिस्क मैनेजमेंट होता है अपने कैपिटल को ग्रो करना। क्या करना? ग्रो। ग्रो करना। मार्केट में एक चीज बहुत वायरल है, रिस्क है तो इश्क है। हाँ, यही है ना? रिस्क है तो इश्क है, सारों ने सुनी होगी। मगर ये लाइन है ना, ये लाइन बनी थी गैम्बलर के लिए। और इस लाइन को आजकल मैं देख रहा हूँ लोग अपने स्टेटस से लेकर बायो में डाल रहे हैं। मेरी भी यही लाइन है, लेकिन मेरी लाइन थोड़ी डिफरेंट है। रिस्क मैनेजमेंट है तो इश्क है। मेरी लाइन थोड़ी डिफरेंट है। हाँ, मैं भी रिस्क लूंगा मगर मैनेज कर कर। हाँ डेफिनेट, मैं भी रिस्क लूंगा लेकिन मैनेज कर कर। सर रिस्क मैनेजमेंट से आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट क्या है? देखो, बाइनरी में दो दो वेज है कैप बनाने के पैसा। या तो बड़ा कैपिटल लेकर आओ, डेफिनेटली पैसा बनेगा अच्छी नॉलेज के साथ। मतलब अगर यहाँ पर किसी के पास बड़ा कैपिटल है, अब वो ये नॉलेज लेगा, वो भी पैसा बनाएगा। या तो छोटा कैपिटल लेकर आओ, लेकिन नॉलेज का माल का लाओ, एडवांस मेरे मतलब जो मैं आपको दूंगा, और कंपाउंडिंग करो। कंपाउंडिंग इज द बेस्ट वे टू अर्न बाइनरी। इट इज द बेस्ट वे। सर क्या हमसे हो पाएगी? हमसे तो सर पहला स्टेप नहीं होता कंपाउंडिंग का। मैं गारंटी देता हूं इस कोर्स के बाद सारे 3-3 स्टेप एटलीस्ट करेंगे। आप देखो कंपाउंडिंग कितनी प्यारी है। सपोज किसी के पास $100 है, ठीक है? सपोज किसी के पास $100 है, और वो $5 का रिस्क लेता है कंपाउंडिंग पर। सपोज पहला स्टेप फेल, दूसरा स्टेप फेल, तीसरा स्टेप फेल। अब पांच, चौथे में उसकी 4 स्टेप हो गई, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 20, 40, 40 से 80, 80। पिछला लॉस कितना? $15 का। प्रॉफिट कितना है? 65। रिस्क कितना लिया था? छोटा, $5 का। सर 20, टोटल रिस्क तो $20 था। अरे $20, बहुत बंदे क्या होते हैं जो बिगनर होते हैं, वो $10 से ट्रेड ही करते हैं। उनका 2 ट्रेड्स में आपके 4 ट्रेड्स निकल रहे हैं, और प्रॉफिट देखो कितना निकल रहा है, 65। और 65 कितना होता है? $100 का 50% ज्यादा प्रॉफिट बना लिया आपने। इसका 50% कितना था? 50। आपने बनाया कितना प्रॉफिट? 65। 65, तो ये होता है पावर ऑफ। कंपाउंडिंग। 40 पर ही, कोई तीसरे स्टेप पर ही रुक जाएगा। $15 पिछला लॉस है, हो गया आपका प्रॉफिट $25 है। 25% ऑफ $100, इट इज नॉट इजी। ये बहुत बड़ी बात है। सर क्या हमें कंपाउंडिंग आएगी? आप रिस्क मैनेजमेंट बनाओगे कैसे क्या करना है? डेफिनेटली मैं आपको कंपाउंडिंग ही सिखाऊंगा। सर कंपाउंडिंग क्या सीखी जा सकती है? नहीं, कंपाउंडिंग नहीं होता है कि ऐसा कोई पैटर्न या बग दूंगा। आपकी एक्यूरेसी में इंप्रूव करूंगा।
जब एक्यूरेसी अच्छी होगी तो क्या कंपाउंडिंग ऑटोमेटिकली नहीं होगी? डेफिनेटली सर। डेफिनेटली होगी, कंपाउंडिंग ऑटोमेटिकली होगी। जब आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी तो डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूं कंपाउंडिंग होगी। सर आप कैसे अपने प्रॉफिट को मैनेज करते हो? प्रॉफिट को कैसे मैनेज करते हो? लॉस को कैसे मैनेज करते हो? आप अपने कैपिटल को कैसे मैनेज करते हो? इसके लिए आप सब इन सब चीजों के लिए आपकी क्लास चलेगी अलग से, कि कैपिटल को कैसे ग्रो करना होता है, कंपाउंडिंग कैसे करनी होती है, छोटे कैपिटल को बड़े कैपिटल कैसे लेना होता है, बड़े कैपिटल को और बड़ा कैसे लेना होता है, विड्रॉल्स कैसे लेने होते हैं, हर एक सवाल क्लियर होगा। लेकिन याद रखना, अगर आपको वो सट्टा खेलना है ना कि आपके अकाउंट में $100 है, 20-30 डॉलर से ट्रेड करूंगा, $40 से ट्रेड करूंगा, या तो 140 बनेगा, या तो ये देखो बाइनरी में और एक चीज है। बाइनरी में जब इंसान ट्रेड ले रहा होता है ना, वो हमेशा सोच रहा होता है, सपोज मैंने यहाँ पर 40 का ट्रेड ओपन किया, वो हमेशा सोचता है ये 130 बन जाएंगे। लेकिन वो ये कभी नहीं सोचता कि ये जब 40 का ट्रेड अगर लॉस हो जाएगा तो ये कितना बन जाएगा। 60। आपको क्या लगता है 60 अच्छा दिखने में है या 100? तो डेफिनेटली हर एक चाहता है। देखो विराट कोहली अगर 99 पर आउट हो जाएगा ना तो बोलेंगे अरे भाई। अगर ध्यान से देखा जाए ना तो एक ही रन दूर था वो। ध्यान से अगर देखा जाए वो एक रन दूर था। लेकिन मजा कब है? मजा 100 पर ही है सच में, क्योंकि ये नंबर डबल डिजिट से कहाँ जाता है? ट्रिपल डिजिट। 3 डिजिट। ट्रिपल डिजिट में। और ये आपकी साइकोलॉजी पर इफेक्ट कर रहा होता है। जब आपका $60 हो जाएगा ना अकाउंट, तो यहाँ से स्टार्ट होगी पैनिकिंग। यहाँ से वही कहानी, पैनिकिंग स्टार्ट होगी, आपने 20 को और ओपन किया और लॉस हो गया भाई। अब कितना टोटल लॉस हुआ? 80 ना। अब टोटल लॉस कितना? 60। टोटल लॉस 60 है ना। आपके आप कैपिटल में अब कितना बचा है? 40। मतलब अब आपके कैपिटल से ज्यादा क्या पड़ा है आपका? लॉस। लॉस। अब आप क्या करोगे? अब आप बोलोगे कि क्या तो 40 से डायरेक्ट में वापस 90 पर आऊंगा, या तो उड़ाऊंगा पूरा। 0। दुबई। दुबई। दुबई का रिटर्न टिकट काटवा कराऊंगा। और आप दुबई की सोचते ही नहीं हो, क्योंकि तब आप इतने इमोशंस में होते हो, इतनी इस फ्रस्ट्रेशन में होते हो, इतने इंडल्जिमेंट में होते हो उस ट्रेड के, आप वो ट्रेड लगा देते हो और वो इवेंचुअली किधर चला जाता है? 0। और फिर दुबई। रोते रहते हो। यही आप सबों का गेम है। तो रिस्क को मैनेज करना सीखो। द बेस्ट वे टू अर्न इन बाइनरी इज कंपाउंडिंग। सर आप क्या कंपाउंडिंग सिखाओगे? डेफिनेटली सिखाऊंगा। तो ये वो 3 पॉइंट्स महा दिग्गज पॉइंट्स थे। क्या क्या था? तीनों पॉइंट्स को वापस बोलेंगे। एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, सेकेंड इज इमोशनल बैलेंस, एंड थर्ड इज रिस्क रिस्क मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। ये वो 3 पॉइंट है। अगर माँ भाई लोग आपने इन तीनों पॉइंट्स को मास्टर कर दिया ना, मैं बोलता हूँ, खुदा की कसम खा रहा हूँ, मैं मुसलमान बंदा हूँ, मैं खुदा की कसम खा रहा हूँ कि आप लोग 100% प्रॉफिटेबल बनोगे। बस इन 3 पॉइंट्स को मैनेज कर कर चलना है बस। आप बोलोगे सर अब इतना कहाँ मैनेज करूंगा? मैं माँ कसम खा रहा हूँ, ट्रेडिंग बहुत ज्यादा इजी और सिंपल है। आपने शायद वो कोट सुना होगा, ट्रेडिंग इज द हार्डेस्ट वे टू मेक इजीएस्ट मनी। हार्डेस्ट वे टू अर्न द इजीएस्ट मनी। सच में ये मैं इससे बहुत रिलेट करता हूँ अपनी लाइफ में। मैं कैसे आया था, मेरी जर्नी क्या है, मेरे लॉसेस कैसे बने, मैंने कैसे नॉलेज लिया, सब आपको बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सब्र के साथ हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस कोर्स का पहला टॉपिक स्टार्ट करें। जी सर। जी। पहला टॉपिक है आपका कन्फ्रेंस। सर ये कौन से नए बाबा जी खुल गए? ये कन्फ्लुएंस वाले बाबा जी है। सर ये कन्फ्लुएंस होता क्या है, दिखता कैसा है, क्या ये हमसे मिलने आएगा? नहीं, ये बाबा जी नहीं है। ये एक बहुत प्यारी चीज है और मेरी फेवरेट चीज है पर्सनली। पहले पढ़ा रहा हूं तो मतलब डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट भी उतना ज्यादा रहेगा। ध्यान से देखो, मैं कुछ यहाँ पर बनाऊंगा और आप सब लोग बस उसे देखते जाओगे। यहाँ पर मैं आपके लिए एक रेजिस्टेंस बना रहा हूँ, ठीक है ना? रेजिस्टेंस सारे समझते हैं ना? मतलब वो पॉइंट जहां से मार्केट रिजेक्ट कर रहा होता है, ठीक है? पता है ना सारों को, मुझे बताने की जी। जरूरत। अब जी सपोज सर। कर लो मार्केट यहां से नीचे आ रहा है कुछ ऐसे, ठीक है? और अब मार्केट यहां गया ऊपर और फिर से किधर गया? ऊपर। अब यहां से रिजेक्ट किया और यहां से फिर से गया ऊपर। हाँ। अब हमें मार्केट में क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट यहां से क्या कर रहा है? रिजेक्ट, है ना? अरे एक मिनट, यहां से रिजेक्ट आना आ रहा है और मार्केट का मूवमेंट भी कुछ यूं है। हाँ? तो सारे बंदे यहां पर क्या करेंगे? यहां पर ओपन करेंगे किसकी ट्रेड?
पुट की पुट की, डेफिनेटली पुट की बनेगी भी, जितना मार्केट हमें दिखा रहा है पुट की डेफिनेटली बननी चाहिए। लेकिन आप सब लोग के पास रीजन क्या है ट्रेड करने का? रीजन बता देता हूँ। ये पोजीशन, ये सेलर पोजीशन, ये सेलर का रेजिस्टेंस जहां से मार्केट रिजेक्ट कर रहा है बार बार, इसीलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ट्रेड किसकी? पुट की। डेफिनेटली ट्रेड सही है एकदम, ट्रेड एकदम क्या है, सही सही है। लेकिन मैं बता देता हूँ ट्रेड गलत है, मैं ट्रेड करूंगा कॉल की। है। आपका रीजन क्या था? आपका रीजन है लेवल और ये रिजेक्शन। अब मेरा रीजन सुन लो यहाँ पर, ठीक है ना? मेरा रीजन सुन लो यहाँ पर सारे। चलो मैं लिखता हूँ रीजन। पहला रीजन है मार्केट मूवमेंट टी। मैंने टी साथ में लगाया है, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा ये क्या है। सेकेंड इज मार्केट स्ट्रक्चर। थर्ड इज प्योर ओपन एरिया। फोर्थ इज पावर जनरेशन। फिफ्थ इज स्टेबिलिटी। सिक्स्थ इज PRR, पावर रिफ्लेक्शन रूल। Seventh is pressure in the candles. Eighth is Fosio movement. Ninth is power of the market. 10th is dominance in the market. 11th is non-exhaustion of the move. 12th is trap exhaustion. 13th is M3 exhaustion. 14th is pure pressure in the candles. Pressure अलग चीज है, pure pressure in the candle अलग चीज है। 15th is optimal pressure. 16th is directionalism. 17th is 5 second, double 5 second confirmation. अब मेरे इतने रीजन किसके लिए बन रहे हैं? कॉल के लिए। कॉल के लिए। और शायद आप, इतना सब याद रहेगा। अरे यही तो सवाल है। 1 मिनट में। और आपका एक रीजन है पुट के लिए। अब जीतेगा कौन, आप क्या मैं? पावर आप ट्रेडर। डेफिनेटली जीतेगा वो जिसके पास रीजंस ज्यादा, जिसके पास ज्यादा ज्यादा रीजंस मतलब ज्यादा कंफर्मेशन, कंफर्मेशन। और ज्यादा कंफर्मेशन मतलब ज्यादा चांस। कॉन्फ्रेंस। अब मैं बता जी। देता हूँ यहाँ पर, ठीक है? अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ, अगर आपके पास रीजंस ज्यादा है, कंफर्मेशन ज्यादा है, क्या आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा या नहीं? जी। क्या आपका फियर खत्म हो जाएगा? अगर इतने रीजन साथ है, आपका फियर रहेगा? नहीं सर। नहीं। एक बार हमारा क्लियर हो गया फियर। अरे मैं तो इतना ज्यादा रीजन देख रहा हूँ, आप कैसे, अब और क्या देखूं? इन सब चीजों के बाद और क्या देखूं? और इसी का नाम पड़ता है, इन सारे रीजंस का कन्फ्लुएंस। क्या नाम पड़ता है? कॉन्फ्लुएंस। जब हमारे पास मल्टीपल रीजन होते हैं, किसके लिए? ट्रेड के लिए। जब आपके पास मल्टीपल रीजंस होते हैं टू ट्रेड, मैं सच में वहां पर कुछ रीजन नहीं लिखी, जैसे सैचुरेशन है, हिंड्रेंस। जब आपके पास मल्टीपल रीजंस होंगे किसके लिए? ट्रेड के लिए। उस चीज को बोलते हैं क्या? कॉन्फ्लुएंस। कन्फ्लुएंस। और कन्फ्लुएंस से आता है कॉन्फिडेंस। कन्फ्लुएंस से क्या आता है? कॉन्फिडेंस।
कन्फ्लुएंस के बगैर ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती। एक या दो कंफर्मेशंस पर कभी आप ट्रेड नहीं ले लेना। सर कितनी कंफर्मेशन होनी चाहिए? एटलीस्ट 6 कंफर्मेशन या 5। 5 इज द मिनिमम। 5 क्या है? मिनिमम। जितनी ज्यादा कंफर्मेशन उतना बेहतर ट्रेड, जितना बेहतर ट्रेड उतना ज्यादा आप रिस्क के हिसाब से उस पर अमाउंट लगा सकते। सारा चीज एक ही में हो रहा है क्लियर। आपका इमोशन भी खत्म हो रहा है, आपका मनी मैनेजमेंट भी हो रहा है, और आपकी कंपाउंडिंग भी यहीं से होगी। जब आपकी ट्रेड्स में ज्यादा कंफर्मेशन होगी, ज्यादा ज्यादा, सपोज मैं बता देता हूँ कंपाउंडिंग कैसे होगी। जब किसी ट्रेड पर मुझे 5 कंफर्मेशन मिल रही और किसी पर 10, अब मैं वही ट्रेड्स कर रहा हूं जिन पर मुझे 10-10 कंफर्मेशन मिल रही, 10-10 कंफर्मेशन मिल रही है। समझ आ रहा है? उन्हीं जी ट्रेड्स सर। पर क्या होगी? कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग। जिन पर ज्यादा कंफर्मेशन है उन्हीं पर आप लोग क्या करोगे? ट्रेड। ट्रेड। और इस पूरे कंसेप्ट को बोला जाता है कन्फ्लुएंस। कन्फ्लुएंस का खुद मतलब है, ये वर्ड मैंने ही निकाला है पर्सनली। कन्फ्लुएंस का मतलब है जब बहुत सारी चीजें मिलती है और एक कंफर्मेशन देती है, और बाइनरी में इसी को बोलते हैं कन्फ्लुएंस। इन्हीं सारी कंफर्मेशंस को के साथ हमें क्या आता है? कॉन्फिडेंस। आपने देखा अभी कौन? कितनी कंफर्मेशंस थी? बहुत कंफर्मेशंस थी, और इन सब की वजह से आप में आ जाएगा कन्फ्लुएंस। सर ये सारी चीजें जो आपने भी बोली, ये जो आपने 17-16 पॉइंट बोले, सर ये हम क्या पढ़ पाएंगे, कैप्चर कर पाएंगे इन सब चीजों को? मुझे तो नहीं लगता सर मैं कैप्चर कर पाऊंगा। और 1 मिनट में क्या इन सब चीजों को कैप्चर करना पॉसिबल है? ओपन एरिया, डायरेक्शनलिज्म, स्टेबिलिटी, सैचुरेशन, क्या ये सब चीजें पॉसिबल है सर? ऐसा हो सकता है? मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, आप ये सारे टॉपिक अगर आपने मास्टर कर लिए, विद इन 10 सेकेंड आप ट्रेड को एनालाइज कर सकते हो। कितना? 10 10 सेकंड। सेकंड। 10 सेकेंड के अंदर ट्रेड एनालाइज हो जाएगा। उसके बाद 5 सेकेंड कंफर्मेशन देख लो, यही सारे टॉपिक देख लो, आपका ट्रेड बन जाएगा। सर ये हमें पढ़ाए जाएंगे, आप इस कोर्स में आ ही इसलिए हो। एक एक कंफर्मेशन को मैं यहां पर पढ़ाऊं। जब ये सारी कंफर्मेशंस खत्म हो जाएंगी तब जाकर ये कोर्स क्या हो जाएगा? एंड। अभी तो स्टार्टिंग है। वो बोलते हैं ना, ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यही इस कोर्स का एक मतलब, इसी के अंडर अंडर, ये सारे कंफर्मेशंस के अंडर अंदर ये कोर्स क्या करेगा? रिवॉल्व। एक कंफर्मेशन खत्म, दूसरी स्टार्ट, दूसरी खत्म, तीसरी स्टार्ट, पावर जनरेशन खत्म, पावर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट, पावर एब्जॉर्प्शन खत्म, पावर कैंडल स्टार्ट, पावर कैंडल्स खत्म, एग्जॉस्टेड कैंडल स्टार्ट, एग्जॉस्टेड कैंडल खत्म, ट्रैप कैंडल स्टार्ट, ट्रैप कैंडल खत्म, 5 सेकंड स्टार्ट। यही ये कोर्स इन्हीं कंफर्मेशन के अंदर अंदर क्या करेगा? रिवॉल्व। समझ आ रहा है? ये कोर्स इन्हीं कंफर्मेशंस के अंदर रिवॉल्व करेगा। और यहाँ पर जब तक हर एक कंफर्मेशन आपको इन डेप्थ में समझ नहीं आ जाती, तो मैं कहीं जाने वाला। नहीं। अगर किसी ने ट्रेड किया इन द मिडल, तो दुबई का टिकट तैयार रखना, मैं भी साथ आऊंगा। मैं भी साथ आऊंगा। तो किसी को ट्रेड नहीं करना है, यहां पर मैं एक लाइन बोलूंगा, ठीक है? इस कोर्स के बाद एक लाइन जो मेरी फेवरेट, मैं हर टाइम बोलता हूं, यू कैन प्रिडिक्ट एवरी कैंडल, यू कैन प्रिडिक्ट। एवरी कैंडल। इसका मतलब है कि आप हर कैंडल को प्रिडिक्ट कर पाओगे, बट यू हैव टू ट्रेड ऑन द बेस्ट कैंडल। सर ये बेस्ट कैंडल कौन सी है? हाँ? अगर हम हर कैंडल को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, हमें कैसे समझ आएगा कि बेस्ट कैंडल वही है जिसमें सबसे ज्यादा क्या आपको मिलेगा? कन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस। ज्यादा क्या है? कंफर्मेशंस। जब ज्यादा कंफर्मेशंस, वही बन जाता है बेस्ट कैंडल, और वहीं पर आपको क्या करना है? ट्रेड। ट्रेड लेंगे। ट्रेड। ये मैं गारंटी देता हूँ, आप हर कैंडल को बोल पाओगे, इसके बाद पुट बनेगी, इसके बाद कॉल बनेगी, लेकिन ट्रेड हर कैंडल पर नहीं करना है। फिर गैम्बलर और आप में फर्क नहीं रह जाएगी। आराम से चार्ट को चेंज करना है, पेशेंटली बैठना है, देखना है, चार्ट को समझना है, चार्ट हमसे क्या कह रहा है, कैंडल्स हमसे क्या कह रही है, पावर हमसे क्या कह रही है। समझ आ रहा है? तब जाकर आपको क्या करना है? ट्रेड। यहां पर मैं कुछ आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है ना? वेट करो 1 मिनट। आप लोगों को स्क्रीन इस वक्त दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? 1 मिनट। आपको अब स्क्रीन दिख रहा है? जी सर। जी। अब मैंने यहाँ अभी पर ही अभी मेरी ट्रेडिंग वीडियो शुरू की थी, काफी लॉस हो देखो, इस बेचारे ने अभी अभी ट्रेडिंग स्टार्ट की है। गया।
तब काफी लॉस हो गया इसका। मैंने ईसीजी ट्रेड सॉफ्टवेयर के बारे में कहीं पढ़ा। और एक और बग, ईसीजी ट्रेड सॉफ्टवेयर। हाय एवरीवन, वेलकम बहुत लोग बैक। सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग करते हैं, ये सब चीजें बकवास है। माय यूट्यूब चैनल पावर ट्रेडर। बाइंग ये आपको पता है ये किसका चैनल है? आपका। Power trader. डेफिनेटली ये मेरा चैनल है, और यहाँ पर मैं थोड़े बहुत ट्रेड्स लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं पहला आपको यहाँ पर एक ट्रेड दिखा देता हूँ। कैंडल्स का मुंह बना चुका है। क्या आपको यहाँ पर कोई लेवल दिख रहा है? हाँ सर। नहीं क्या आपको ऐसा दिख रहा नहीं है कि मैंने ये किया है, फिर यू किया है, फिर यहाँ पर एक नहीं। ये आधे बोलते हैं मॉर्निंग स्टार बुलिश एनगल्फिंग का लेवल, आधे गैप अप गैप ओवरलैप लेवल, आपने सुना होगा। जी। बहुत बड़े बड़े मेंटोर है मार्केट में। मॉर्निंग स्टार लेवल, इवनिंग स्टार लेवल, स्पाइडरमैन अरे लेवल, बैटमैन लेवल, 4 कोर्स किया था, 4 में सिर्फ लेवल और लेवल। लेवल 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 लेवल। तो लेवल बहुत सुना है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई लेवल नहीं दिख रहा होगा। और डेफिनेटली यही ट्रेडिंग में आप तक भी पहुंचाऊंगा, जहां पर आपको किसी भी लेवल की या किसी भी इस चीज की जरूरत ना पड़े। ठीक है ना? कि लेवल मैं क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ मार्केट क्या कर रहा है पहले, और ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट पर क्या बनानी है, ट्रेड। समझ आ रहा है? आप ध्यान से देख लो। पर एक अच्छा खासा बाइंग मुंह है, लेकिन यहाँ पर मैं अच्छा खासा रिवर्सल का ट्रेड लूंगा, तो क्योंकि मैंने यहाँ पर मुझे पहले ही डिसाइड कर दिया मार्केट क्या करने वाला है। Reverse. रिवर्स। क्या मैंने यहाँ पर कोई लेवल फाइंड किया? अगर आप देखोगे ये इस लेवल को ब्रेक कर रहा है ना? बहुत लोग यहाँ पर कॉल की सोचेंगे, और आधे तो बोलेंगे भाई ये तो मूवमेंट ऐसे हो गया, अब तो मार्केट यूं जाएगा, है ना? बहुत लोग ये सोच रहे होंगे। अगर मुझे पता है मार्केट वापस से किधर घुसने वाला है, अंदर। सर कैसे? नीचे। ओपन एरिया। सर ये ओपन एरिया क्या है, अंदर अंदर छुपा रहे हो? नहीं बताऊंगा। सर बता दो। मैं नहीं बताऊंगा। सर बता दो। अरे बताऊंगा अपने टाइम पर, जब ये टॉपिक सर आएगा। सिखाया तो ये गया है ना, एक लेवल का 20% ब्रेकआउट होगा तो कंटिन्यूशन करना। अरे वाह वाह, ये देखिए हमारे बाबा जी ने एक अच्छा खासा सोल्यूशन बता सेलिंग दिया। पावर जनरेट होते हुए दिख रहा है। तो आप मैंने वर्ड यूज किया है, यूज दिखाई दे रहा है सेलिंग पावर जनरेट होते हुए। क्या कैसे दिख रहा है सर जी। आपको? कैसा आपको ये दिखा? एंड में ये सारा चीज क्लियर कर दूंगा। एंड में मैं आपको हर एक अपनी वीडियो दिखाऊंगा और हर एक ट्रेड का रीजन समझाऊंगा। बस यहाँ पर ट्रेड देख लो। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर करंट कैंडल कितना बड़ा कैंडल बन रहा है। आज यहाँ पर जो भी हम ट्रेड्स लेंगे, वो हम यहाँ पर कैंडल रिएक्शन के बेसिस पर लेंगे, पावर के बेसिस पर लेंगे, और मार्केट के प्रेशर को समझेंगे, और उसी के बेसिस पर यहाँ पर मैं हर एक ट्रेड का आपको रीजन एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम करंट कैंडल का क्लोजिंग देख लेते हैं। ओके, ये हो गया करंट कैंडल क्लोज। हमेशा कैंडल तब तक आप ट्रेड नहीं लोगे जब तक कैंडल क्या नहीं हो जाता। Close. क्योंकि देखो, मैं ध्यान से समझाता हूँ। बहुत लोग पहले, आपको पता है फ्यूचर प्रेडिक्शन भी एक चीज है, वो बोलते हैं पहले ही 2 मिनट पहले ही ये कैंडल बनेगा। जी। लेकिन देखो ये जी। कितनी गंदी चीज है, ये कितनी गंदी चीज है, इसका फ्यूचर लॉजिक बता सिग्नल दो। सर। सपोज ये कैंडल ऐसे गया, लास्ट के 1 सेकंड में ऐसे करता ना, मतलब नीचे आता, तो ये अलग कुछ बता। ये जो ही ये क्लोज हुआ ना, मुझे समझ आ गया इसका काम अब डन हो गया। जितना इसको हो गया। दिखाना था 1 मिनट में हो गया, तो अब मुझे इसके हिसाब से साइकोलॉजी देखनी है कि ये कैंडल क्या। मुझे यहाँ पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा कैसे क्या। तो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, यहाँ देखो पर 5 सेकंड मैंने मार्केट खोला, का यहाँ पर मैंने पुट। सर आपका कंफर्मेशन क्या था? मैंने बोला है वहां पर एग्जॉशन, लेकिन मेरी मल्टीपल कंफर्मेशन थी। चाहे वो मार्केट मूवमेंट हो, चाहे वो मार्केट का स्ट्रक्चर हो, चाहे वो प्योर ओपन एरिया हो, मार्केट का ओपन एरिया, चाहे वो सेलर पावर जनरेशन हो, चाहे वो बायर का मूव एग्जॉशन हो, चाहे वो ट्रैप एग्जॉशन हो, चाहे वो स्टेबिलिटी हो, चाहे वो पावर जनरेशन हो, चाहे वो पीआरआर हो, चाहे वो सैचुरेशन हो, चाहे वो हिंड्रेंस हो, चाहे वो डबल 5 सेकंड कंफर्मेशन हो, चाहे वो पावर ऑफ द मार्केट हो, चाहे वो सेलर डोमिनेंस हो, चाहे वो डायरेक्शनलिज्म हो, ये सब क्या आपको लगता है मैं यूट्यूब पर इतना एक्सप्लेन कर पाऊंगा? नहीं सर। लोग पागल हो जाएंगे, लोग बोर हो जाएंगे। बहुत लोग मुझे बोलते हैं भाई ट्रेड का रीजन बताओ यूट्यूब के कमेंट्स में। मैं क्या बताऊं उनको? वो तो बेचारे ये नाम सुनकर उनको उल्टियां आ जाएंगी। सर सर ये डबल 5 सेकंड कंफर्मेशन दो है क्या? नहीं नहीं, मैं खुद ही बताऊंगा। अभी की कोई भी ये मत पूछो कि एग्जॉस्टेड कैंडल, देखो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं ये एग्जॉस्टेड कैंडल हो। कोई भी किसी टॉपिक के बारे में मत पूछो ये दो है ये क्या, क्योंकि हर ये वक्त पर अपने अपने टॉपिक्स आए। ये समझ आ रहा है? अगर मैं अभी बताऊंगा तो भी सर गेम में मजा नहीं आएगा। बता दो सर कोई। आपका एम सर कौन सा क्लास में एमटीजी ट्रेडर रियलिटी बताओगे?
अरे भाई वो भी बताया जाएगा डेफिनेटली। हर आप ये मत पूछो कि कौन सा क्लास कब आएगा, आप बस इसको एंजॉय करो। मैंने पहले यही कहा था ना, ये मत पूछो। अगर आप ये पूछते रहोगे ना, फिर आप वेट करते रहोगे और बाकी सब लोग अच्छे से पढ़ते रहेंगे। तो बिल्कुल नहीं नहीं शांत। वेट नहीं सर, आप तो एमटीजी नहीं लेते हो, तो अरे एमटीजी वाला क्या क्या करते हैं, एमटीजी वाला बाबा डेफिनेटली हमको मैं हर चीज को एक्सपोज करूंगा। ये मैं बताता हूँ, हर चीज को मैं एक्सपोज करूंगा। आप वो टेंशन मत लो। लेकिन यहाँ पर ये समझो कि मेरी ट्रेड के पीछे कितने रीजंस रहते हैं, और इन्हीं रीजन से मैं क्या ले पाता हूँ, ट्रेड। और Trade. इसी को क्या कहते हैं, कॉन्फ्लुएंस। और इसी से क्या आता है, कॉन्फिडेंस। Confidence. कॉन्फिडेंस। तो यही कॉन्फिडेंस, यही कॉन्फ्लुएंस, यही सारे कंफर्मेशन में इस मेंटोरशिप में बरबर कर दूंगा। बस आप लोग मुझे आप लोगों की क्या चाहिए सर, प्रॉफिट? नहीं, मुझे आप लोगों का ना प्रॉफिट चाहिए, मुझे आप लोगों का बस मैं आप पर प्राउड होना चाहिए, फील कि भाई मेरा घर चल रहा है, मेरा ये हो रहा है, जैसे मुझे बाकी स्टूडेंट्स ने हमेशा फील करवाया। बस मुझे आप लोगों से यही चाहिए, आप लोगों की दुआएं आप मेरे साथ हमेशा रहे बस। क्योंकि मैं सच में बोलता हूँ, मैं यहाँ पर अपना 100% दूंगा। 100 क्या, 200% दूंगा। मुझे इन रिटर्न भी उतना ही चाहिए। समझ आ रहा है? हर बंदा इंशाल्लाह। आएगा, हर बंदा अच्छे से इंशाल्लाह सर। देखेगा, समझेगा कि यहाँ पर क्यों, वहां पर क्यों, यहाँ पर कैसे ट्रेड, ये कैसे किया, यहाँ पर इस टॉपिक में डाउट। मुझे आप जितने डाउट्स पूछो उतने, ठीक है ना? तो आज की क्लास यहीं पर एंड होगी। 1 घंटा 10 मिनट हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको टाइमिंग का पता नहीं चला होगा, क्योंकि मेरी बिल्कुल नहीं। टाइमिंग का तो पता नहीं चला सर। पता सर नहीं। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना? डेफिनेट ये क्लास की रिकॉर्डिंग अगर किसी को मिस हो गई है, कुछ भी हो गई, ऐप पर 1 घंटे या 2 घंटे के बाद अवेलेबल होगी, ठीक है ना? हर क्लास की रिकॉर्डिंग 1 या 2 घंटे में अवेलेबल। आज मतलब ये जूम की क्लास है, देखो क्या होगा। यहाँ पर मैं वापस से आ जाता हूँ, कहाँ, वाइट बोर्ड पर। आपकी आज और कल क्लास किस पर होगी, जूम पर। मैं चाहता तो पहले ही कर सकता था, किस पर, ऐप पर। लेकिन मैं चाहता था पहले आपके साथ थोड़ा इंटरेक्शन, बात करूं, तो क्योंकि वहां पर एक ही बंदा बोल पाता है, ठीक है ना? तो जब क्लास होती होगी ना, 40 आपकी एवरेज क्लास रहती है 50 मिनट्स की। उन 50 मिनट्स की क्लास ठीक के है। बाद आपका एक अलग से और क्लास होगा, डाउट क्लास, ठीक है? जहां पर आप लोग अपने क्या पूछ सकते हो, वहां पर हम लोग मस्ती और चिल करेंगे। चिल मतलब आप सर लोग डाउट, क्लास, सर ऐप का क्लास के बाद क्या यहाँ पर 30 मिनट का क्लास होगा, 30 डाउट मिनट का क्लास? नहीं, उसके बाद आपका डाउट क्लास होगा। वो डाउट्स के हिसाब से देखा जाएगा, ठीक है ना? हाँ। पहले क्लासेस सर में डाउट क्लास और हर दिन रहेगी कि नहीं तो? हर दिन रहेगा। पहले क्लासेस में डाउट क्लास मुझे फील नहीं होता, क्योंकि पहले क्लासेस में डाउट नहीं आते। डाउट कहाँ से आते हैं, जब थोड़ा एडवांस चले जाते हैं, ठीक है ना? लेकिन मैं हर दिन आपके साथ बात करने के लिए भी यहाँ पर क्लास लूंगा जूम पर, ठीक है ना? ताकि आप और हमारा क्या बना रहे, बॉन्डिंग। और हम बिल्कुल प्यार से चले, जैसे हम भाई बहन हैं आपस में सारे, या भाई हाँ बहन, सर। डेफिनेटली, ठीक है ना? ताकि हम लोग अच्छा, सर डाउट क्लास का भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना सबका? डेफिनेटली डाउट क्लासेस का अलग से रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हर क्लास, हर चीज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ताकि आपसे एक पॉइंट भी क्या ना हो, स्किप ना हो। मिस ना। स्किप ना हो, डेफिनेटली एक एक पॉइंट यहाँ पर मैं सच सच बता रहा हूँ। मुझे बंदे सच में, मैं बोल रहा हूँ, फोन कर बताते हैं, भाई आपका वो एक पॉइंट लाखों का था। मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे फोन आते हैं मुझे हर रोज, भाई आज मैं लाखों कमा रहा हूँ आपके उस एक पॉइंट की वजह से। और मैं आपको डेफिनेटली कुछ ऐसे स्टूडेंट से भी, मतलब एट द एंड मिलाऊंगा, जो बहुत ज्यादा क्या है, प्रॉफिटेबल। कुछ तो मेरे से ज्यादा बनाते हैं, सच बोल रहा हूँ, उनसे भी। देखा था भाई। हाँ डेफिनेटली आपने देखा होगा टेलीग्राम पर, वो मुझसे भी ज्यादा बना रहे हैं। लेकिन मैं सुपर प्राउड फील करता हूँ, और मैं चाहता हूँ आप सब भी, जो ये हमारा पहला क्लास है, मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा, आप सबको मजा आया होगा, आप सबको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, और एक थोड़ा सा नया नया अंदाजा आ गया होगा कि क्या होने वाला है। ये सब चीजें मुझे सच में, जब मैं क्लास लेता हूँ, मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स को भी पता है, मुझे टाइम का पता नहीं चलता, कभी भी टाइम का पता नहीं चलता। हमेशा ऐसे ही रवा दवा तेज तेज 1 घंटा निकल जाता है। लेकिन इसी में बहुत ज्यादा मजा दूंगा मैं आपको। देखो, मैं चाहूँ तो 2 घंटे की भी क्लास ले सकता हूँ, समझ आ रहा है? मैं 2 घंटे की भी क्लास, लेकिन उसमें क्या ना, मेरी फिर एनर्जी क्या हो जाएगी, डाउन, और मजा भी आएगा। तो हर दिन मैं एक क्यूरियोसिटी के साथ आपको छोड़ूंगा, और कल उसका क्या दूंगा, आंसर। ऐसे मजा भी बनता रहेगा, ठीक है ना? कल हमारा जी। एक बहुत खतरनाक और प्यारा वाला टॉपिक स्टार्ट होगा, जहां पर मैं कुछ चीजों को क्या करूंगा, एक्सपोज। और उसके बाद आप तक क्या दूंगा, रियलिटी दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपने पहली क्लास एंजॉय की होगी, आपकी पहली क्लास में एनर्जी अच्छी रही होगी मेरी, और आप जी। बहुत ज्यादा बहुत एंजॉय, अच्छे। और आप लोगों को चीजें थोड़ी समझ आ गई होंगी कि डेफिनेटली अब शायद मैं कहीं ना कहीं निकलने वाला हूँ। अब मेरी थोड़ी रेस चलने वाली है, क्योंकि अभी तक आप उसी गाड़ी में थे, वो लेवल वाली गाड़ी में थे, जो कि कभी आगे नहीं बढ़ रही थी, कभी आगे कभी पीछे, और इवेंचुअली वो रिवर्स गियर ही पकड़ती थी। अच्छे।
इंशाल्लाह आप इस कोर्स के बाद आपका दुबई का टिकट नहीं कटेगा, आप डेफिनेटली असली में दुबई का टिकट कटेगा। समझ आ रहा है? इतने प्रॉफिट से आपका असली में दुबई का टिकट कटेगा। बस आप लोगों को अपना प्यार, आप लोगों को अपनी जो भी दिमाग में डाउट्स, जो भी चीज़ें हैं वो मुझ तक पहुंचानी है, ताकि मैं वो जल्द से जल्द क्लियर कर पाऊँ। हो सकता है कभी मैं जल्दी रिप्लाई ना दूँ, कॉल ना उठाऊँ, लेकिन डेफिनेटली आपको रिप्लाई या कॉल मिल जाएगा इवेंचुअली। ठीक है ना? सर $5,000 बचा कर रखा हो। अरे भाई बहुत कुछ होगा फिर उससे। अभी देखते सर हैं। मेरा क्वेश्चन है, हाँ डेफिनेटली बोल दो भाई। सर हम लोग जो टॉपिक सीखेंगे वो तो सब एज ए कॉन्फर्मेशन यूज करेंगे, हाँ ठीक ना? डेफिनेटली। वो टॉपिक सब हम लोग क्या सीरियल वाइज सीखेंगे? जे फर्स्ट इस कॉन्फर्मेशन लेंगे, सेकंड इस कॉन्फर्मेशन लेंगे, थर्ड इस कॉन्फर्मेशन लेंगे। वो मैं विद इन द आपको बता दूंगा, विद इन द कोर्स कैसे कन्फर्मेशन लेनी होती है। जैसे पहले मार्केट को समझना होता है, फिर कैंडल्स के समझना होता है, फिर करंट कैंडल के बिहेवियर को समझना होता है, फिर 5 सेकंड पर जाना होता है। हाँ समझे? हाँ हाँ सर, हाँ मेरे क्वेश्चन वही है जो डेफिनेटली मैं आपको स्टेप्स में बताऊंगा कि कैसे चीजें देखनी है। पहले इस स्टेप को पकड़ो, फिर नेक्स्ट स्टेप पर जाओ। वो समझ नहीं आता, पहला ही स्टेप समझ नहीं, मुझे मार्केट ही समझ नहीं आया, क्या मुझे कैंडल समझ आएगी? नहीं। जी सर, मैं इस क्वेश्चन कर रहा था क्या सर, टॉपिक उसी बेसिस पे। डेफिनेटली टॉपिक उसी से ऐसे जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। स्टेप्स सर पूरी सारी इंटरेक्शन। हाँ भाई बोल दो। सर वो 9 टॉपिक्स जो आपने ऐड किए हैं, सर डेफिनेटली। उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो सकता है क्या, जैसे नहीं सेचुरेशन नहीं हिंड्रेंस वाला? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मेरे भाई। इसके सर लिए थोड़ा सा सर। नहीं हो सकता ही नहीं है। यहाँ पर अभी वो चीजें मैं खोल ही नहीं सकता हूँ। डेफिनेटली आपको इवेंचुअली जब वो हो जाएंगी, सैचुरेशन मैं आपको बता दूंगा, सैचुरेशन क्या है, हिंड्रेंस क्या है, जो मैंने नए टॉपिक्स ऐड किए हैं वो सब चीजें क्या है। लेकिन उनका मतलब फिर वो मजा नहीं लगेगा, वो मिठास नहीं लगेगी। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? हाँ समझ रहा है? यस सर। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? उसके लिए बाहुबली 2 बनी। क्या उसके डायरेक्टर से किसी ने पूछा भाई पहले ही बता दो प्लीज कि बाहुबली क्या क्या होने वाला है? उसने बताया? नहीं बताया। ओके सर। जब तक उसने सर फिर हाँ जी, फिर सबको समझ में भी नहीं आएगा। जो डेफिनेट नए लोग हैं उनको समझ में नहीं आएगा। डेफिनेट। यहाँ पर मैं पहले ही सर बता देता हूँ, मेरे कुछ कोर्स के जो ऑलरेडी कर चुके हैं, ये अच्छे खासे प्रॉफिट बना चुके हैं। कुछ ओल्ड स्टूडेंट्स भी है, इसलिए आपको थोड़े ज्यादा बंदे दिख रहे होंगे, क्योंकि वो भी 9 टॉपिक्स के लिए आए हैं। लेकिन एक ने भी बात नहीं की 9 टॉपिक्स का, क्योंकि सबको पता है खामोशी के साथ सब मिल जाएगा। बोल दो भाई। ये क्वेश्चन था हाँ डेफिनेटली। सर, वही बोल रहा हूँ, आपने आज इतना पढ़ा दिया कि सर सब सब सर के ऊपर से गया, तो सर समझ पाएंगे या नहीं, थोड़ा डाउट हो रहा है। अरे डेफिनेटली भाई, ये पहले पहले आपको फील होगा, लेकिन जो ही आपको इसकी आदत होगी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसकी एग्जीक्यूशन, अभी तो ये सर के ऊपर से जाएगा। जब मैं 17 कन्फर्मेशन लिखूंगा तो डेफिनेटली जाएगा, मेरे सर के ऊपर से भी जाएगा, अगर मैं भी नया होता। लेकिन विद टाइम देखो, इवेंचुअली आपको यही चीज बस प्रॉफिटेबल बना सकती है, और कोई भी चीज नहीं बना सकती। मतलब आप कोई सुपर ट्रिक नहीं ढूंढ सकते कि मार्केट में कोई ट्रिक है या कुछ है, बग है, नहीं, यही आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी। और अब डरो मत इस कि ये 17 है मैं कैसे करूंगा, जब मैं कर पा रहा हूँ। मैं तो एक, तो मैं ऐसा फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मतलब 19-20 साल का बच्चा हूँ। जब मैं कर पा रहा हूँ ये सारी चीजें, तो आप भी कर पाओगे। ठीक है ना? मेरे में मुझे या कोई यहाँ पर है वो भी कर पाए, मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी किया है। समझ आ रहा है? तो ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं है, डर कभी रखना ही नहीं चाहिए दिमाग में। बोलना है हमेशा, पहले ही आपने डाउट रख दिया ना तो आप हिल जाओगे। समझ आ रहा है? मुझे उम्मीद है कि सर हाँ भाई बोल। नेक्स्ट क्लास कब होगी? बोल दो भाई, किसी का कोई डाउट है? सर नेक्स्ट क्लास कब है? नेक्स्ट क्लास अभी ले लेते हैं भाई, 12 बजे रात को। नहीं सर, नेक्स्ट कल। कल होगी डेफिनेटली। ये ऐसा सवाल है, मतलब ये कैसा सवाल है? नेक्स्ट क्लास कल होगी 8 बजे आपको जूम पर ही। और तीसरी क्लास आपकी ऐप पर होगी। सर ऐप पर कैसी होगी? आपका ऐप पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, योर सर इज लाइव, और वहां पर आप ज्वाइन करोगे। वहां पर किसी का माइक, सारे का माइक ऑफ होगा, वहां पर सिर्फ मैं बोलूंगा, और किसी एक बंदे का डाउट होगा वो हैंड रेज कर बोल सकता है। आप वहां पर हैंड रेज नहीं करोगे, मैं जब अलग से जूम मीटिंग लूंगा तो आप वहां पर मुझसे आराम से बातचीत, आराम से हाल चाल पूछ लेंगे एक दूसरे का, और तब जाकर स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? मुझे उम्मीद है कि आपको पहली क्लास समझ आई होगी, अच्छे से मजा आया होगा। सर सब लोग बोलते हैं ना, मार्केट में जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना ज्यादा स्ट्रेटेजी मेक होता है। सब लोग बोलते हैं, ये स्ट्रेटेजी मेकिंग का क्या है सर? ये स्ट्रैटेजी मेकिंग एक फेक मेकिंग है। स्ट्रैटेजी जैसी कोई चीज नहीं है, स्ट्रैटेजी कभी होती नहीं है, ना कुछ होती है। मेरे खिलाफ, मेरे मेरे दिमाग में स्ट्रैटेजी एक ऐसी चीज है जो मार्केट का लॉजिक बताती है।
अगर कोई चीज लॉजिक बता रही है मार्केट का तो वो स्ट्रेटेजी है। अगर कोई चीज ऐसी है कि ये कैंडल बनेगा, ये कैंडल बनेगा, ये कैंडल बनेगा, ये स्ट्रेटेजी है, इस पर कॉल ले लो क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने हाफ इसका ब्रेकआउट नहीं कर पाई, वो ये सब चीजें फेक है, ये सब चीजें गलत है। और इन्हीं सब चीजों से रिटेलर्स जो कि आम बंदे होते हैं उनका पैसा लूटा जाता है मार्केट के द्वारा और बड़े बड़े प्लेयर्स को दिया जाता है। मेरे में ये हजार डॉलर के विड्रॉल पड़े रहते हैं, तो ये किन का पैसा है? क्या ये कोटेक्स अपने घर से ला रहा है? नहीं, ये आप सबका लूटा हुआ पैसा है। समझ रहे हैं? ये आप सबका लूटा हुआ पैसा है जो मेरे तक आ रहा है। जी। मैं हर एक चीज को आराम से रिवील करूंगा, से चलेंगे और बिल्कुल प्यार से मजे आएंगे। पहली क्लास हमारी यहाँ पर एंड होती है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने मजे किए होंगे। अपना प्यार भरा फीडबैक मुझे हर एक बंदा व्हाट्सएप पर शेयर करना अगर हो पाएगा। मैं फीडबैक कहीं डालूंगा वालूंगा नहीं, बस मुझे चाहिए ताकि मैं खुद मोटिवेटेड फील करूँ, एनर्जेटिक फील करूँ नेक्स्ट क्लास के लिए और मजे से हम ये जर्नी को कंटिन्यू करें। यहाँ पर मैं करंट क्लास को एंड कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि सबको मजे आए होंगे, ठीक है ना? तो बाय टू एवरीवन, अपना सारे ख्याल रखिएगा। गुड नाइट टू एवरीवन और मजे में रहिएगा। आपकी सारी परेशानियां दूर होने वाली है ट्रेडिंग की, क्योंकि सब मैं क्लियर करूंगा, ठीक है ना? बाय टू एवरीवन। गुड थैंक नाइट यू। सर, बाय। गुड नाइट सर, अस्सलाम वालेकुम।